महोदय का विदा। बेटी, पिताजी, जब से तुमने लियू चेन नाम के लड़के से शादी की है, 5 साल से घर नहीं आई। इस बार जब तुम तो क्या तुम कुछ दिन और रहकर पिताजी के साथ नहीं रह सकती? पिताजी, मैं पहले ही आपके साथ 3 महीने रह चुकी हूँ। क्या यह काफी नहीं है? क्या तुम मेरी देखभाल के लिए आई हो? तुम अनुबंध ठगने 5 अरब का अनुबंध मिलने के बाद तुम भागने वाली हो। पिताजी, ऐसा नहीं है। यह आपके पोते के भले के लिए है। मैं 3 महीने से टोंगटोंग से नहीं मिली हूँ। अगर मैं उसे फिर से नहीं देखती तो टोंगटोंग अपनी माँ को लगभग भूल जाएगा। कल टोंगटोंग की प्रशिक्षण कक्षा का पहला दिन है। कोई बात नहीं, मुझे माँ होने के नाते वापस जाना ही होगा। मैं जा रही हूँ। लियू चेन नाम के उस लड़के के चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए मैंने खुद को कभी जाहिर नहीं। 5 साल हो गए हैं। अब जाकर देखने का समय आ गया है। सहायक जियांग, विमान की व्यवस्था करें। मैं आज यंगचेंग भी जा रहा हूं। प्रिय, जब तुम बाहर हो तो घर की चिंता मत करो। आज टोंगटोंग का स्कूल शुरू हो रहा है। मैं उसे अकेले संभाल लूंगा, कोई समस्या नहीं। आपने बहुत मेहनत की पति। आपके यहाँ होने से मैं निश्चिंत हूँ। अलविदा। अलविदा। प्रिय, अगर तुम्हें पता होता कि मैंने 5 अरब का अनुबंध पहले ही हासिल कर लिया है और तुम्हारे साथ टोंगटोंग के स्कूल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए वापस आऊंगी, तो तुम निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होगे, है ना? नमस्ते सभी को। मैं संस्था की शिक्षक बाई युवेई हूँ और लियू टोंगटोंग की माँ भी हूँ। भविष्य में कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पुरानी सहपाठी बाई युवेई, मेरा बेटा, वह उसकी माँ कैसे बन गई? सहायक किन, अभी घर मत जाओ, प्रशिक्षण कक्षा में जाओ। साथ ही कृपया टोंगटोंग की परामर्शदाता बाई युवेई की जांच करने में मेरी मदद करें। हाँ। युवेई, इतने साल बीत गए, तुम अभी भी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो? तुम माँ जैसी बिल्कुल नहीं लगती। एक सक्षम पति और समझदार बेटा होने के कारण चिंता करने की बात कम है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से जवान दिखती हो। मेरा अनुमान है, हाई स्कूल की हम सब में से तुमने सबसे अच्छी शादी की है। तुम्हारे टोंगटोंग का क्या? हमारे जियो शियोटो को उसके साथ खेलने दो। हमारा टोंगटोंग। यह हाई स्कूल की गुशिया नहीं है। उसका बच्चा भी प्रशिक्षण कक्षा में है। नमस्ते, मैं पंजीकरण कराने आई हूँ। तुम तो अच्छा कर रही हो। एक गरीब छात्र का बच्चा भी ऐसी महंगी प्रशिक्षण कक्षा में आ सकता है। आपका नाम क्या है? मुझे इसे दर्ज करना है। मेरा बेटा, उसका नाम लियू टोंगटोंग है। युवेई, क्या लियू टोंगटोंग तुम्हारा बेटा नहीं है? गुशिया उसे अपना कैसे कह सकती है? क्या गुशिया टोंगटोंग की असली माँ है? ये असंभव है। अध्यक्ष लियू ने कहा था कि उनकी पत्नी विदेश में व्यावसायिक यात्रा पर है और कम से कम आधे साल तक वापस नहीं आएंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? टोंगटोंग मेरा बेटा है। क्या तुम निश्चित हो कि टोंगटोंग तुम्हारा बेटा है? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? क्या तुम्हें नहीं पता कि टोंगटोंग के पिता लियू चेन है, जो तियानलोंग समूह के अध्यक्ष हैं? तुम अभी भी किसी और का बच्चा छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम्हारी बात के अनुसार वह अध्यक्ष लियू की पत्नी है? हाँ, लियू चेन मेरे पति है। क्या तुमने देखी ये शानदार घड़ी? ये मेरे पति ने दी है। ये बहुत महंगी नहीं है, बस 5 मिलियन से ज्यादा की। 5 मिलियन से ज्यादा की चीज भी महंगी नहीं है। अध्यक्ष लियू तुम्हें बहुत लाड़ करते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वह मुझे देते ही है। यह घड़ी बहुत पहचानी हुई लग रही है। क्या यह वही घड़ी नहीं है जो मैंने अपने पति को दी थी? प्रिय, मैं इस बार व्यावसायिक यात्रा पर जा रही हूँ और इसमें कुछ समय लगेगा। जाने से पहले मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। इसे खोलो और देखो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। शानदार घड़ी। एलसी। और यह खास कस्टम मेड है। धन्यवाद प्रिय। जब तुम व्यावसायिक यात्रा पर हो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। मैंने अपने पति को जो कस्टम मेड घड़ी दी थी वह अब दूसरे आदमी के हाथ पर दिखाई दे रही है। लियू चेन, तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? यह मेरे पति ने दी है
तुम इसे नहीं खरीद सकती। तुम पति। ठीक है। तुम्हारी बेतुकी बातों का झूठ मैंने पर्दाफाश कर दिया है क्योंकि मेरा मूड अच्छा है। मैं तुमसे हिसाब नहीं चुकता करूंगी। जल्दी निकलो। बाय वे, तुम बहुत उदार हो। बच्चे छीनने वाली औरत के साथ इतनी क्षमाशील होना। मैं बच्चे छीन रही हूँ। बच्चा कोई वस्तु नहीं है। आखिर टोंग टोंग की माँ कौन है? जब बच्चा आएगा तब पता चल जाएगा। माँ। टोंग टोंग। टोंग टोंग। प्यारे बेटे। देखा, मेरा बेटा केवल मुझे पहचानता है। पहले इतनी बातें बना रही थी। तुम्हारा बच्चा तुम्हें पहचानता ही नहीं है। टोंग टोंग, मुझे देखो, मैं माँ हूँ। टोंग टोंग, तुम्हें याद है जब तुम सो रहे थे माँ ही लोरी गाती थी। जब तुम बीमार थे माँ अस्पताल में दिन रात तुम्हारी देखभाल कर रही थी। माँ सिर्फ 3 महीने के लिए बाहर गई थी। तुम माँ को क्यों भूल गए? तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे दूर रहो। मेरा बेटा तुम्हें नहीं पहचानता। इतने सारे लोगों के सामने तुम अभी भी बच्चे छीनने की कोशिश कर रही हो। क्यों नहीं? टोंग टोंग मुझे क्यों नहीं पहचानेगा? मुझे देखो, मैं माँ हूँ। टोंग टोंग, तुम्हें याद है जब तुम सो रहे थे? मालकिन, पता चल गया। आप 3 महीने के लिए बाहर थीं। बाई युवेई आपके घर में रह रही थी और आपके पति के साथ आती जाती थी। यह 5 GB की वीडियो सामग्री आपको भेजी जा चुकी है। आप खुद देख लीजिए। माँ। माँ। मेरा पति मेरी अनुपस्थिति में व्यभिचार किया और सार्वजनिक रूप से किसी अन्य महिला को घर पर लाया और मेरे बेटे से उसे माँ कहने को कहा। बच्चे छीनने का नाटक पकड़ा गया। अब तुम कैसा दया का नाटक कर रही हो? इतने सारे लोगों के सामने बच्चे छीनना सच में बेशर्म। बच्चा चोर। पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। गुशिया, तुम सच में मुझे खुश नहीं देख सकती। हम स्नातक हुए इतने साल हो गए और तुम अभी भी मुझे परेशान करने आ गई। लेकिन मैं उदार हूँ। ये रहा, तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो और मैं इस मामले को भूल जाऊंगी। क्या कहती हो? तुम चाहती हो मैं माफी मांगू? और अगर मैं न करूँ तो? तुम बच्चे छीनने की कोशिश कर रही हो और तुम्हें यह अधिकार भी है। माफी नहीं मांगोगी तो मैं अपने पति को फोन करूंगी और उसे तुम्हें सिखाने दूंगी। बहुत अच्छा, मैं देखना चाहूंगी कि लियू चेन मुझे कैसे सबक सिखाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी मौत को दावत है। मुझे दोष मत देना। हेलो पति। क्या हुआ प्रिय? पति, कोई हमारे बच्चे को छीनने की कोशिश कर रहा है। वो वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। हाई स्कूल की वह जिससे मेरी नहीं बनती थी। वह मेरा बेटा छीन रही है। फोन उसे दो। तुम यूवेई की सहपाठी हो। अभी यूवेई से माफी मांगो। और अगर मैं न करूँ तो? मैंने यूवेई से तुम्हारे बारे में सुना है। एक गरीब छात्रा है ना? मैं तियानलोंग समूह का अध्यक्ष लियू चेन हूँ। मेरी बेइज्जती करने की कीमत तुम नहीं चुका सकती। अच्छा, मैं देखना चाहूँ कि अध्यक्ष लियू के पास क्या तरकीबें हैं। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? प्रिया, देखो उसे, वह अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानती। ठीक है, मैं तुरंत लोगों को लेकर आ रहा हूँ प्रशिक्षण संस्थान में। वह ज्यादा देर तक इतना नहीं पाएगी। प्रिया, आज मैंने इतना अपमान सहा। तुम्हें मुझे अच्छी तरह से मुआवजा देना होगा। ठीक है, तुम हमेशा से वह चाहती थी। मैंने नीलामी में जो खास डिजाइनर लिमिटेड एडिशन बैग खरीदा था, यह लो। धन्यवाद पति, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यूवेई लिमिटेड एडिशन डिजाइनर बैग। क्या यह वही है जो 3 महीने पहले नीलामी में नारंगी रंग कांची लेदर वाला था? नारंगीची लेदर का बैग, यह तो अनोखी पीस है। यह पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। शिक्षिका बाई, आपके पति आप पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसा मैंने कहा, मेरे पति हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वह मुझे देते हैं। सिर्फ एक बैग, ये क्या बड़ी बात है? मेरा खरीदा हुआ लिमिटेड एडिशन डिजाइनर बैग उसे दे दिया। लियू चेन, इन सालों में मेरे रहस्यमय तरीके से खोए हुए लग्जरी आइटम सब तुमने अपनी प्रेमिका को दे दिए। प्रिय, मैं तुमसे बस पूछना चाहता हूँ, तुमने नीलामी में पहले वह बैग कहाँ रखा था? मुझे घर में नहीं मिला। बैग मेरे पास है। तुम यह क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम किसी और को देने तो नहीं वाले? क्या यह वही नारंगी रंग का है, ची लेदर वाला?
मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, इतना महंगा बैग, कहीं वो खो न जाए। मेरी चीजें चाहे खो जाए चाहे फेंक दूं, यह चोरों की नजर लगने से तो बेहतर ही है। शिया आज कुछ अजीब लग रही है। घर में चोर कैसे हो सकते हैं? बेबी, क्या तुम्हारी बिजनेस ट्रिप ठीक रही? तुम अभी कहाँ हो? मैं गुशी ग्रुप में मीटिंग कर रही हूँ। मैं पहले फोन रखती हूँ। यूवेई का यह ब्रांडेड बैग उसके पास कैसे? घबराओ मत, गुशिया को तो बस दिखावा करना पसंद है। हमारे पुराने क्लासमेट्स सब जानते हैं उसके पास जो बैग है वो जरूर नकली होगा। रुको, यह क्वालिटी, यह कारीगरी, यह तो मेरे लाखों के बैग से भी बेहतर है। मिस्टर बाई, यह सच लग रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये ऑरेंज लाइची लेदर मेरे पति ने ऑक्शन में खरीदा था। ये तो न्यूज में भी आया था। तुम शायद गलत याद कर रही हो। शायद, पर अगर मैं कहूँ कि मैंने ऑक्शन में लू चेन के नाम से यह बैग खरीदा था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे पति के लायक भी नहीं हो। नकली बैग लेकर इतनी अकड़ रही हो। आज मैं तेरा बैग फाड़ दूंगी। बाई यूवेई, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। इस बैग की कीमत 2 करोड़ है। तुम इसका हर्जाना नहीं भर सकती। मजाक है? मेरे पति तो टियानलोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। मैं भला क्या नहीं भर सकती? और वैसे भी एक नकली बैग कितने का होगा? यूवेई, इस बैग में एक कॉन्ट्रैक्ट है टियानलोंग ग्रुप और गुशी ग्रुप के बीच 50 अरब का। गुशी ग्रुप? तुमने मुझे अपने घर बुलाया। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हारा वो देख लेगा? वो गुशी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर बात करने गई है। गुशी ग्रुप एक मुश्किल प्रोजेक्ट है। कम से कम 1 साल तो लगेगा ही। अभी तुम इस घर की मालकिन हो। एक लिमिटेड एडिशन बैग पहने हुए और गुशी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट भी। कहीं तुम लू चेन की बाहर वाली? यूवेई, मुझे समझ आ गया, वह जरूर लू चेन की बाहर वाली है। बाहर वाली? हाँ, लूसर का बैग पहने हुए और लूसर की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम जरूर लूसर के साथ रिलेशन में हो और यूवेई के सामने अकड़ रही हो। तभी तो हर जगह बच्चों को अपना बता रही हो। तो तुम लू चेन की बाहर वाली हो। किसी और के पति को छीनना तो छोड़, बच्चों को भी छीनना चाहती हो। बिल्कुल बेशर्म हो। मैं बाहर वाली? कौन क्या है यह सब जानते हैं। तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? हाई स्कूल में तुमने यूवेई को परेशान किया, यह तो समझ आता है, पर अब उसके पति और बच्चों को भी छीनोगी? यूवेई, जल्दी से लूसर को कॉल करके कंफर्म कर। मैं? जल्दी करो वरना वो तुम्हें छीन लेगी। हाँ हाँ। सुनो पति, क्या तुम उस गरीब लड़की से जुड़े हुए हो? मैं उस इंसान को बिल्कुल नहीं जानता। कैसा रिश्ता? तो उसके हाथ में तुम्हारा खरीदा हुआ लिमिटेड बैग कैसे है? और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी? अब हर कोई कह रहा है कि वह तुम्हारी बाहर वाली है। यह कैसे हो सकता है? मुझे समझ आ गया। अक्सर बाहर की औरतें मुझे बहकाने की कोशिश करती हैं। तुम फोन उसे दो। मुझे पता है तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी झूठा बनाया है सिर्फ मुझ पर चढ़ने के लिए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी शांत हो जाओ। मेरे दिल में सिर्फ मेरी पत्नी है। लूसर अपनी पत्नी के प्रति वाकई कितने वफादार हैं। वफादार नहीं बन सकते तो क्या मतलब का आदमी? तुम जल्दी यूवेई को माफी मांगो ताकि वो शांत हो जाए। जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। मेरे पति मेरे सामने दूसरी औरत से वफादारी का इजहार कर रहे हैं। लू चेन, मैं सचमुच इंतजार कर रही हूँ जब तुम आओगे। मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? सबने सुना ना? ये तो बस मेरे पति को लुभाना चाहने वाली चालाक औरत है। उसका बैग नकली है और तो और ये कॉन्ट्रैक्ट भी बस ऐसे ही बना दिया है। कबाड़ का टुकड़ा। क्या हुआ? बस एक कबाड़ का टुकड़ा। तुम्हें इसका बुरा लग रहा है? जिसे बुरा लगना चाहिए वो मैं नहीं हूँ, लू चेन है। यह कॉन्ट्रैक्ट टियानोंग ग्रुप की मुश्किलों को हल कर सकता है और उसे शहर का सबसे अमीर आदमी बना सकता है। पर अब यह सब तुमने बर्बाद कर दिया। क्या? गुशिया, इस वक्त में भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। सिर्फ एक कबाड़ के टुकड़े से तुम मेरे पति को बर्बाद करना चाहती हो? मजाक है। हाँ, यूवेई के पति आ रहे हैं। जब वो आएंगे तुम खत्मा। हम पुराने दोस्त हैं। मैं चीजों को ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहती। ऐसा करते हैं, तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। क्या कहती हो? मुझसे माफी मांगने को कह रही हो?
एक बाहर वाली एक पत्नी को मारे? हाँ। तुम मुझे मार रही हो? यह मेरा माफी मांगने का तरीका है। क्या यह काफी है? अगर काफी नहीं है तो और भी है। गुशिया, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे रोको। तुम सब बस तमाशा देख रहे हो, उसे मुझे सताने दे रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरा पति आने के बाद तुम्हें सजा देगा? मैं मुझे छोड़ो। गुशिया, मैं तो चाहती थी कि मेरा पति आए और फिर तुम्हें सजा दे, पर तुमने खुद ही मुसीबत बुलाई है। ये इलेक्ट्रिक स्टिक लगने के बाद सामान्य व्यक्ति तो होश खो बैठेगा। शिया, मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। तुम घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, या फिर इसका मजा लेना चाहोगी कि अपना आपा खोने का कैसा लगता है? बाई युवेई कह रही है कि मैं तुमसे माफी मांगू। तुम अच्छी तरह सोच लो, मुझे नाराज करने की कीमत तुम नहीं चुका सकती। अभी भी जुबान बहुत चल रही है। चलो देखते हैं, तुम्हारी जुबान ज्यादा तेज है या ये इलेक्ट्रिक स्टिक। माँ, हम उन्हें नहीं मारेंगे, ठीक है? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हें दूसरों का पक्ष लेने के लिए नहीं। हटो। नहीं। टोंग 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 टोंग, तुम ठीक हो? ठीक हो? या टोंग, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें कैसे आईं? बाई युवेई, तुम बार बार कह रही थी कि टोंग तुम्हारा बेटा है, तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? बच्चों को तो सिखाना पड़ता है, वरना वे बड़े होकर क्या करेंगे? वो पहले बहुत रो रहा था, मैंने उसे कुछ बार सिखाया, अब देखो कितना शांत है। सजा देना भी सिखाना होता है? लुचेन कहाँ है? क्या वह बस ऐसे ही खड़ा होकर तुम्हें बच्चे पर जुल्म करते देख रहा था? मेरे पति कभी मेरे बच्चों को पालने में दखल नहीं देते। मेरे बच्चों के पालन पोषण के मामलों में वह मेरा समर्थन करते हैं। लुचेन, तुम प्रेमिका को घर ले आए, यह तो ठीक है, पर तुमने उसे हमारे बच्चे पर जुल्म करने दिया। पर अब लगता है वह अभी भी ज्यादा आज्ञाकारी नहीं है। घर जाकर मुझे इस पर और ध्यान देना होगा, उसे सिखाने के मामले में। तुम मुझे मार रही हो? क्या तुम्हें पता है मेरे पति टियान लोंग ग्रुप के प्रेसिडेंट बस आने ही वाले हैं। बहुत अच्छा, उन्हें अभी तुरंत यहाँ आने को कहो। मैं देखना चाहती हूँ कि जब वह आ जाएंगे तो मेरा क्या करेंगे। सुनो पति, तुम कहाँ हो? जल्दी करो, ये औरत मुझे परेशान कर रही है। जान, मैं आ गया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत है कि वो मेरे पत्नी और बच्चे को सताए। पत्नी, पत्नी, क्या तुम ठीक हो? पति, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम्हें पता भी नहीं मुझे अभी कितना सताया गया था। यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती। तुम्हें इतना सहना पड़ा। देखो, मैं भी जल्दबाजी में था, मुझे घर में वो नहीं मिला, ब्रांडेड बैग। पत्नी, यह रूबी का हार लाखों रुपए का है, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। पत्नी, शादी की 5वीं सालगिरह मुबारक हो, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। लुचेन, हमारी शादी की 5वीं सालगिरह का तोहफा तुमने दूसरी औरत को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया। लू साहब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। बैग न मिलने पर लाखों का हार खरीद लिया। भाग कर आते ही सबसे पहले पत्नी को मनाने के लिए तोहफा दिया। मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है इतना अच्छा पति? लू साहब, आप बस प्यार का दिखावा मत कीजिए। अभी एक व्यक्ति से निपटना है। उसने न केवल आपका बच्चा छीना बल्कि युवेई को मारा भी। युवेई का चेहरा देखो, अभी भी थप्पड़ का निशान है। पति, वह जानती थी कि तुम आने वाले हो, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। इसका मतलब है कि वह तुम्हें कुछ नहीं समझती। लू साहब, उसने हाई स्कूल से ही युवेई को परेशान करना शुरू कर दिया था। उस समय युवेई अच्छी थी और उसने उसे माफ कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि वह अब और बिगड़ जाएगी। आपको उसे अच्छी तरह सजा देनी चाहिए। जो मेरी औरत को परेशान करता है, मैं उसे बख्शूंगा नहीं। युवेई को किसने परेशान किया? खुद सामने आओ।
मैं यहाँ हूँ। तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? क्या तुम डर गई हो कि हमारे लू साहब तुम्हें देखेंगे? मुझे डर है कि वह मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं करेंगे। यूवेई को परेशान करने वाला कहा है, खुद सामने आओ। नहीं, अगर मैं अभी सामने आई, लू चेन जरूर कोई बहाना ढूंढ लेगा। मुझे पहले उसे पूरी तरह से बेनकाब करना होगा। लू साहब, क्या आप वाकई सुनिश्चित हैं कि वह आपकी पत्नी है? उसकी शक्ल और आवाज गुशिया जैसी क्यों लग रही है? यह असंभव है। शिया अभी भी व्यापार दौरे पर है। हाँ, बिल्कुल। यूवेई मेरी पत्नी है। तुमने यूवेई को परेशान किया, अब तुम कैसे मरना चाहती हो? मैंने उसे परेशान किया? तो क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बेटे को कैसे प्रताड़ित और पीटा? पति, मैं तो बस तोंग तोंग को पढ़ा रही थी, उसके भले के लिए, ताकि वो अच्छा बने। पढ़ाना? बच्चों को पढ़ाने का मतलब यह है कि उनके शरीर पर केवल चोट के निशान हो? बस करो। यूवेई बच्चों को पढ़ा रही है, इसका तुमसे क्या लेना देना है? और वैसे भी किस बच्चे के शरीर पर चोट के निशान नहीं होते? लू चेन, वह तुम्हारा अपना बेटा है। अपना बेटा है तो क्या हुआ? अगर बात नहीं मानता तो पिटाई होनी चाहिए। मैंने अपने बेटे को ऐसे जानवर के हाथों में सौंप दिया। माफ करना तोंग तोंग, तुम्हारी माँ ध्यान नहीं दे पाई जिससे तुम्हें इतना सहना पड़ा। लू तोंग तोंग, तुम अभी भी उसके पास क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। तोंग तोंग, तुम अभी भी क्यों छुपी हुई हो? क्या तुम पहचान नहीं पा रहे कि तुम्हारे माता पिता कौन है? जल्दी यहाँ आओ। पापा, उसने तोंग तोंग को मारा। तोंग तोंग उसे अपनी माँ नहीं बनाना चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है यूवेई सही सिखा रही है। तुम्हारे जैसे धोखेबाज बच्चे को सिखाना जरूरी है। तुम मेरे तोंग तोंग को छूने के लायक नहीं हो। क्या? अच्छा, क्या तुम्हें नाटक करने की आदत हो गई है? लू साहब, जब आप नहीं आए थे तब उसने बच्चे को छीन लिया था। आपके आने पर भी वह यह कैसे कर सकती है? अच्छेन, मुझे सच में नहीं पता मैंने उसे कहाँ नाराज किया है। वो हमेशा मुझे निशाना बनाती है। ठीक है, एक पागल औरत यूवेई को परेशान कर रही है। मैं अभी तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूँ। लू चेन, तुम इतने समय से नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बाई यूवेई तुम्हारी पत्नी है? क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? यूवेई तो वास्तव में लू साहब की पत्नी है। बाई यूवेई, वह एक रखैल है। क्या? उसने कहा बाई मैडम रखैल है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तोंग तोंग को परेशान किया। वो तोंग तोंग की माँ है ही नहीं। बकवास मत करो। लू चेन, तुमने बाहर एक रखैल रखी और उसे घर भी ले आए। तुमने रखैल को बढ़ावा दिया कि वह अपने ही बच्चे को परेशान करे। ऐसा करके क्या तुम्हें अपनी पत्नी पर कोई तरस नहीं आया? तुम आखिर कौन हो? मैं। लू साहब इतने होशियार हैं। मैं कौन हूँ? क्या वह वाकई अंदाजा नहीं लगा सकते? पति, इस समय भी ये पागल औरत अभी भी मेरे बारे में झूठ बोल रही है कि मैं रखैल हूँ। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए। मैंने अभी शिया को फोन किया था। उसने कहा कि वह सबसे अमीर व्यक्ति के साथ बैठक में है। यह औरत निश्चित रूप से शिया नहीं हो सकती। अभी कही गई बातें सिर्फ बकवास हो सकती हैं। सच्चाई को गलत साबित मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ भी बोलकर तुम यूवेई को बदल सकते हो? यह तथ्य कि वह मेरी पत्नी है, मैं देखना चाहता हूँ। तुम आखिर कौन हो? पत्नी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे पति को मारने की हिम्मत कैसे की? पति, उसने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। तुम्हें उसे अच्छी तरह सजा देनी चाहिए। लू साहब, उसने आपको इतना मारा है, क्या आप पलटवार नहीं करेंगे? पति, क्या तुम्हारा उसके साथ कोई संबंध है? हाँ, लू साहब, सबको बताओ हमारा क्या संबंध है। बोलो ना। कहने की हिम्मत नहीं तो मैं सबको बता। मैं ही लू चेन की कानूनी तौर पर शादीशुदा पत्नी हूँ। वही लू साहब की पत्नी है। बाई मैडम तो सच में रखैल है। मैंने रखैल की मदद की लू साहब की असली पत्नी को परेशान करने में। यूवेई, तुमने नहीं कहा था कि लू साहब तुम्हारे पति हैं? यह क्या हो रहा है? मैं रखैल बेशर्म है। मैं रखैल नहीं हूँ। अब और क्या कहना है? अच्छेन, तुमने नहीं कहा था कि वह बूढ़ी औरत व्यापार दौरे पर है? ये गुशिया कैसे हो सकती है? बूढ़ी औरत? दूर हो जाओ। तुम्हारा पति कौन है? शिया, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने उसे तोंग तोंग की देखभाल में मदद करने के लिए बुलाया था। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। शिया, तुम गु कंपनी में व्यापार दौरे पर गई थी ना? कैसे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही मैं स्वाभाविक रूप से जल्दी वापस आ गई। 500 करोड़? पत्नी, तुम वाकई कमाल हो। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमारी तियानलोंग ग्रुप यून शहर में नंबर 1 बन जाएगी। पत्नी, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? वह बाई मैडम से पूछना पड़ेगा।
अचेन, मैंने सोचा ये नकली था, इसलिए मैंने। यह तुमने किया? मैंने सोचा ये नकली है, इसलिए मैंने। क्या तुम जानती हो यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? तुमने कहा था कि ये नकली है, और वैसे भी ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। अगर फाड़ दिया तो दूसरा बनवा लेंगे। दूसरा बनवा लेंगे? कहना आसान है, सबसे अमीर व्यक्ति बारीकियों पर बहुत ध्यान देता है। तुमने उसका कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया। वह भविष्य में कभी भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता था अचेन, मैं सच में जानबूझकर नहीं कर रही थी। गुशिया, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम मुझे याद दिला सकती थी इस कॉन्ट्रैक्ट के महत्व के बारे 226 में, और मुझे इसे फाड़ने से रोक सकती थी, लेकिन तुमने मुझे याद न दिलाने का फैसला किया और जानबूझकर मुझे इसे फाड़ते हुए देखा। बाई मैडम, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने से पहले क्या मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया था कि यह कॉन्ट्रैक्ट लू चेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? तुम ही थी जिसने इतनी उत्सुकता से लू चेन के लिए यून शहर का सबसे अमीर बनने का मौका फाड़ दिया। अचेन, तुम एक बेकार चीज हो जो सिर्फ चीजें खराब करती है। शिया, तुम अपने काम में बहुत सतर्क रहती हो। वह 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारे पास उसका बैकअप होगा, है ना? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मैं तुरंत वापस मैं कहाँ से बैकअप बनाती? यह असंभव है। तुम मुझसे नाराज मत होना और मुझसे रूठो मत। बैकअप कहाँ है? बैग में है ना? सच में नहीं है। गया सब कुछ। 500 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट चौपट हो गया। तुमने याद नहीं दिलाया तो मैं लगभग भूल ही गई थी। मैंने 2 करोड़ रुपए में नीलामी में एक बैग खरीदा था, उसे बाई मैडम ने बर्बाद कर दिया। बाई मैडम, आप इसे कैसे चुकाने की योजना बना रही हो? 2 करोड़ रुपए? ये कैसे संभव है? नीलामी घर ने यह बैग अपने पास रखा। भुगतान रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र। क्या मिस्टर बाई को फिर से पुष्टि करने की आवश्यकता है? शिया, यह बैग उसने फाड़ दिया था, लेकिन हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग, हमसे कोई लेना देना नहीं है। 20 मिलियन अकेले उसी से वसूल करो। अगर तुम लोगों ने मुझे अभी उकसाया न होता तो मैं भला कैसे ये बैग फाड़ देती। मिस गु ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। वह बैग 20 मिलियन का है। तुमने कहा था कि तुम भरपाई कर सकती हो। मिस गु का वह बैग, वह भरपाई करेंगी। हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसी से वसूल करो, उसी से वसूल करो। 20 मिलियन? आचेन, मैं ये कैसे भर सकती हूँ? शिया, देखो, तुम्हारे पास ऐसा एक बैग और भी है। मुझे लगता है कि जाने दो। चुप रहो। जब डोंगलिंग को सताया जा रहा था, तुम बाहर आकर उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। अब तुम्हें याद आया कि रखेल की रक्षा करनी है। मिस्टर बाई, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देती हूँ। बेहतर होगा कि तुम मेरे लिए कोई समाधान निकालो। 5 मिनट बाद यदि तुम मुझे कोई समाधान नहीं दे पाए तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को बुलाना? किसी और की संपत्ति को 20 मिलियन का नुकसान पहुँचाना एक विशेष रूप से गंभीर अपराध माना जाता है। 20 साल के बिना तुम शायद बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना? 20 साल? तो मेरा सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। आचेन, मेरी मदद करो। मैं जेल नहीं जा सकती। आचेन, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं जेल नहीं जा सकती। तुम गर्भवती हो? हाँ, 2 महीने हो गए हैं। मैंने सोचा था कि जब ये गर्भावस्था स्थिर हो जाए तब तुम्हें बताऊंगी। आचेन, हमारा बच्चा है। तुम खुश नहीं हो? शिया, देखो, तुम्हारे पास ऐसा एक बैग और भी है। मुझे लगता है कि जाने दो। रखेल मेरे पति का बच्चा पेट में लिए हुए है और मेरा पति मुझसे दावा छोड़ने को कह रहा है। लू चेन, क्या तुम्हारे दिल में जरा भी दया है? गुशिया, तुमने मेरा 5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद कर दिया। मैंने तो इस पर तुमसे कोई झगड़ा भी नहीं किया। हमारे बीच यह छोटी सी बात, तुम इसे इतना गंभीरता से ले रही हो? हाँ शिया, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है वह सब आचेन की वजह से है। तुम आचेन पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? आचेन, तुम्हारी पत्नी बहुत गुस्सैल है, इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते। अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं निश्चित रूप से कोमल और विचारशील होती। सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द होता। माँ, क्या ये प्यारी सी बच्ची हर किसी की डांट का पात्र नहीं है? वो इतनी निर्लज क्यों है? चुप रहो। सुना तुमने? एक बच्चा भी जानता है कि तुम निर्लज्ज हो। बस करो। गुशिया, आज तुम जो समृद्ध जीवन जी रही हो, इतना शानदार जीवन, क्या यह सब मेरी वजह से नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हुक्म चलाने की? तुम्हारी बात के अनुसार क्या तुम्हें व्यभिचार करने का अधिकार है? पुरुष व्यभिचार करते हैं। क्या ये तुम्हारी वजह से नहीं है कि तुम उसका दिल नहीं जीत पाई? बिल्कुल।
अगर तुम्हें घर संभालना आता और एक पत्नी के तौर पर अपने कर्तव्य निभाती तो क्या मैं व्यभिचार करता? अच्छा लू चेन, इन सालों में मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दिया, तुम्हारे कंपनी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया और अंत में मुझे केवल तुम्हारी डांट मिली। यह कंपनी मैंने खुद अकेले शुरू की है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या तुम भूल गई हो, मेरे बिना आज टियानलोंग ग्रुप का यह मुकाम नहीं होता। प्रेसिडेंट गु 5 साल हो गए, मैं आखिरकार अपने पोते को गोद में ले सकता। लू चेन को सूचित करो, मैं अभी उनके कंपनी का निरीक्षण करने। जी। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वे घर को बहुत याद करते हैं। अगर लू चेन भरोसेमंद निकला, भविष्य में गु ग्रुप का विशाल साम्राज्य मैं उसे संभालने के लिए सौंप दूंगा। मैं सेवानिवृत्त होकर पोते को गोद में लेने घर चला जाऊंगा। तुमने क्या कहा? तुम्हारे बिना कोई आज का टियानलोंग ग्रुप नहीं है। यह टियानलोंग ग्रुप मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज यह मुकाम हासिल करने के लिए यह मेरी कुशल नेतृत्व की वजह से भी है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरा चेन ही सक्षम है, तुम क्या चीज हो और तुम श्रेय लेना चाहती हो? लू चेन, क्या तुम भूल गई हो? कंपनी की पहली पूंजी मैंने तुम्हें दी थी, कंपनी का पहला ऑर्डर वह भी मैंने ही साइन किया था। यहाँ तक कि कंपनी का मुख्य स्काईनेट सिस्टम भी उसे बनाने का नेतृत्व मैंने किया था। बस करो, तुमने भी कहा कि 5 साल हो गए हैं। 5 साल बीत चुके हैं। आज की कंपनी पहले जैसी नहीं रही। अतीत की उन उपलब्धियों को हमेशा पकड़कर मत बैठो और आत्मसंतुष्ट मत रहो, ठीक है? बोलो। प्रेसिडेंट लू, सबसे अमीर आदमी के सहायक ने एक संदेश भेजा है। सबसे अमीर आदमी स्वयं व्यक्तिगत रूप से हमारी कंपनी का दौरा करेंगे। क्या? सबसे अमीर आदमी हमारे कंपनी में आ रहे हैं? ठीक है, मुझे पता चला। सभी को स्वागत के लिए तैयार रहने को कहो। मैं तुरंत कंपनी वापस जा रहा हूँ। जी। गुशिया, क्या तुमने सुना? सबसे अमीर आदमी मेरे कंपनी में आ रहे हैं। सबसे अमीर आदमी? चेन, मैंने सुना है सबसे अमीर आदमी हाल के वर्षों में बहुत कम बाहर निकले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह टियानलोंग ग्रुप में आएंगे। बेशक, यह इसलिए है क्योंकि वह मुझे महत्व देते हैं। गुशिया, तुमने 5 अरब का ऑर्डर बर्बाद कर दिया। इस बार मैं आमने सामने सबसे अमीर आदमी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। लू चेन, क्या तुम इतनी निश्चित हो कि सबसे अमीर आदमी टियानलोंग ग्रुप में आ रहे हैं? क्या वह तुम्हारे लिए है? चेन के लिए नहीं तो किसके लिए होगा? तुम सच में खुद को बहुत सक्षम समझती हो। गुशिया, तुम हमेशा यह नहीं सोचती कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा योगदान दिया है, कि यह 5 अरब का ऑर्डर तुम्हारे कारण था। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह टियानलोंग ग्रुप की वजह से है, यह मेरी वजह से है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, कंपनी के इस मंच से दूर तुम बेकार हो। लू चेन, मैं उस समय कितनी अंधी थी कि तुम पर दिल आ गया। तुम छोड़ो, मुझे सबसे अमीर आदमी से मिलने के लिए जल्दी करनी है। मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगा। वैसे यूवेई अब गर्भवती है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ईमानदारी से अपनी गलती मानो, उदारता से यूवेई की देखभाल करो और बच्चे को जन्म दो। मैं पिछली बातों को माफ कर दूंगा। तुम लू की पत्नी बनी रहोगी। मुझसे रखेल की देखभाल करने और उसके बच्चे को जन्म देने को कह रहे हो? और अगर मैं ऐसा न चाहूँ तो? अनिच्छुक, तो फिर लू की पत्नी का यह पद वह यूवेई को मिलना चाहिए। बेशक, तुम्हारे जैसी एक डॉटर फ्लावर जो मुझ पर निर्भर है, निश्चित रूप से इन सब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 दिन का समय देता हूँ। जब तुम सोच लो तो मुझे अपना जवाब देना। जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें बता सकती हूँ मेरा चुनाव। लू चेन, तुमने रखेल के साथ व्यभिचार किया और रखेल को बच्चे को सताने दिया। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक? तो मैं लू की पत्नी बन जाऊंगी। मैं टियानलोंग ग्रुप का सीईओ हूँ। क्या तुम निश्चित हो कि मुझसे तलाक लेना चाहती हो? एक बार बेवफाई तो फिर कभी इस्तेमाल नहीं। जिस क्षण मैंने तुम्हारे व्यभिचार की पुष्टि की, मैंने सहायक किन से पहले ही कह दिया था कि वे तलाक समझौता तैयार करें। मिस, तलाक समझौता पहले से ही तैयार है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो। तुम और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। चेन, चूंकि शिया तलाक लेने के लिए इतनी दृढ़ है तो उसे तलाक लेने दो। ये अच्छा है। मेरे बच्चे को भी तो नाम दर्ज कराने की जरूरत है।
गुशिया, क्या तुमने सच में सोच लिया है अगर हम तलाक लेते हैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, खासकर अब तो यह शानदार जीवन। मुझे तुम्हारे थोड़े से पैसे की परवाह भी नहीं है। मैं खाली हाथ जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें टोंगलिंग मुझे देना होगा। टोंगलिंग? माँ, टोंगलिंग, तुम्हें माँ याद आ गई? टोंगली को माँ याद आ गई। टोंगलिंग, माँ डैडी से अलग होने वाली है। क्या तुम माँ के साथ जाना चाहोगी? माँ जहाँ जाएंगी टोंगलिंग वहीं जाएंगे। टोंगलिंग, डैडी तुम्हें एक शानदार जीवन दे सकते हैं अगर तुम उसके साथ गई। आचेन, उन्हें जाने को कहो, ये अच्छा नहीं है। हमारे बच्चे के लिए ये सही है, जगह बनाने के लिए। लूचेन, टोंगलिंग ने अपना चुनाव कर लिया है, हस्ताक्षर करो। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूँ। यह समझौता एक बार हस्ताक्षरित हो जाने पर हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हें पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं इससे बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकती। डैड, लूचेन ने व्यभिचार किया। हमारा तलाक हो गया। अब टियानलोंग ग्रुप जाने की जरूरत नहीं है। प्रशिक्षण संस्थान आओ, मुझे और टोंगलिंग को ले जाओ। क्या? लूचेन, वो कमीना बेवफा है। क्या जियांग असिस्टेंट अब कंपनी नहीं जा रही? अभी फॉरेन ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं। हाँ बेटी, तुम इंतजार करो, मैं अभी चलता हूँ उस कमीने को सबक सिखाने। टोंगज, चलो, अब से हम तुम्हारे नाना के साथ रहेंगे। चलो। रुको, आचेन का क्या मतलब है? इतने सालों से वो तुम्हारा खा पी रही है, तो उसे शर्म आनी चाहिए कि वो तुम्हारी शिकायत करे। आचेन, इतने सालों में, चाहे वो ब्रांडेड बैग हो या गहने, तुमने उस पर काफी पैसा खर्च किया है ना? ये पैसा तो हमारे बच्चे के लिए था। सही कहा गुशिया, इन सालों में तुमने जो लग्जरी सामान और बैग खरीदे, मैंने तुम पर कोई कमी नहीं छोड़ी। जब हम दोनों का तलाक हो गया है तो तुम्हें ये सारे पैसे मुझे वापस कर देने चाहिए, है ना? लूचेन, मैंने तुम्हारे पैसे खर्च किए। मैं असल में तुमसे ज्यादा हिसाब किताब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुमने बात यहाँ तक बढ़ा दी है, तो अब हम हिसाब किताब करेंगे। असिस्टेंट किन, बिल निकालिए, अच्छे से हिसाब लगाइए। असिस्टेंट किन, इस टैबलेट पर लूचेन और मेरे पिछले 5 सालों के सभी खर्चों का हिसाब है। तुम अच्छे से हिसाब लगाओ कि मैंने उस पर कितना बकाया है। हाँ। गुशिया, एक बैग पर 20 मिलियन। इन 5 सालों में लूचेन का कम से कम 400-500 मिलियन खर्च हुआ होगा। अगर ये पैसा मेरे हाथ में आता तो मैं मालामाल हो जाती। मैडम, बिल का नतीजा निकल गया है। आप लूचेन के एक पैसे की भी कर्जदार नहीं, बल्कि मिस्टर लू आप पर 8,65,21,000 का बकाया है। यह कैसे संभव है? इन सालों में मैं तुम्हें हर महीने 10,000 लाइफस्टाइल अलाउंस देता था और कंपनी से तनख्वाह के तौर पर 5,000, तो मैं तुम पर 8 करोड़ का बकायादार कैसे हुआ? लूचेन, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हर महीने 10,000 लाइफस्टाइल अलाउंस सारे खर्चे पूरे कर देगा? मैं तुम्हें हिसाब बताती हूँ। विला का मेंटेनेंस 4,000, 6 नौकरों का 54,000, घर का बिजली, पानी और खाने का खर्च हर महीने 15,000 होता है। टोंगज की अर्ली एजुकेशन हर महीने 20,000 है। घर का कुल खर्च हर महीने मिलाकर कम से कम 70 से 80,000 तो होता ही है। और 4 मौसमों के कपड़े, लाखों की कोट, लाखों की लेदर शूज, ये सब मेरे पैसों से खरीदे गए हैं। क्या तुमने कभी पूछा? सच में कुछ नहीं किया। एक मर्द होकर औरत से घर चलवाता है। और सुनो लूचेन, मैं टियानलोंग ग्रुप में सेल्स और टेक्निकल डायरेक्टर थी। मेरी हर महीने की सैलरी नए इंटर्न से भी कम थी। हर बार जब मैं बिजनेस ट्रिप पर जाती थी तो मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते थे। मिस्टर लू, यह तो बहुत ज्यादा है। तुमने पत्नी को लाड़ प्यार करने वाले का ढोंग रचा। मुझे नहीं पता था कि असल में तुम ऐसे इंसान हो। लूचेन, क्या अब तुम्हें मुझे 8 करोड़ वापस करने चाहिए जो तुमने मेरे उधार लिए थे? आंटी, और वो 6,52,01,000 भी, ये भी बहुत बड़ी रकम है। इस कमीने को फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। सटीक रूप से कहूँ तो यह 8,65,52,000 और 1,000 है। लूचेन, मैं चाहती हूँ तुम एक पैसा भी कम ना करो और मुझे सब कुछ वापस कर दो। और तुम 50 लाख की ब्रांडेड घड़ी, 30 लाख का रूबी नेकलेस, ये सब मेरे थे। अब क्या उन्हें उनके असली मालिक को वापस कर देना चाहिए? चोर, वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो, वापस कर दो। मैं क्यों वापस करूं? वो एक गरीब छात्रा, उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? आचेन, तुम उसके बहकावे में मत आना। उसका परिवार इतना गरीब है। ये पैसा जरूर उसने कंपनी से चुराया होगा। हाँ गुशिया, इन सालों में तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया और कंपनी की संपत्ति हड़प ली
और तुम मुझसे पैसे वापस करने को कह रही हो। पद का दुरुपयोग, ये तो एक अपराध है। आचेन, तुरंत पुलिस को बुलाओ और उसे जेल में सड़ने दो। मैंने कंपनी से पैसा चुराया? अगर तुमने कंपनी की संपत्ति हड़पी नहीं होती तो अकेले तुम इतना पैसा कैसे कमा सकती थी? लेकिन हम दोनों की इतने सालों की शादी की खातिर तुम इसे जल्द से जल्द मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। लू चेन, यह मेरी गलती है। पहले मैं डरती थी कि तुम पर दबाव पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई रखी। लेकिन अब जब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा तो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं सबसे अमीर शख्स गुलिंगफेंग की बेटी हूँ। तुम सबसे अमीर की बेटी हो? सबसे अमीर का सिर्फ एक ही बेटी है, उसकी दौलत सिर्फ उसी बेटी को मिलेगी। गुशियाया सबसे अमीर की बेटी है। यह असंभव है। हाई स्कूल में वो तो गरीब छात्रा थी। गुशियाया, तुम सच में बहुत दिखावा करती हो। शुरू से ही मैंने तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करवाई थी। तुम्हारे पिता तो मछुआरे हैं, वो तो हमारी शादी में भी आने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। तुम अब मुझसे कह रही हो कि तुम सबसे अमीर की बेटी हो। कौन विश्वास करेगा? हमारे जैसे परिवारों में बचपन से ही गोपनीयता और विवरणों पर ध्यान दिया जाता है। तुमने मेरी जांच की तो तुम्हें सिर्फ एक काल्पनिक पृष्ठभूमि ही मिलेगी। बस बहुत हुआ, तुम अभी भी जिद कर रही हो। मुझे लगता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है और बकवास करना शुरू कर दिया है। शियाया, भले ही तुम गरीब हो लेकिन झूठी शान नहीं दिखानी चाहिए। वो सबसे अमीर शख्स और तुम दोनों का सरनेम गो है, लेकिन तुम्हारी पहचान में एक आसमान है तो दूसरा जमीन। मेरी मैडम झूठ नहीं बोल रही है, वो सबसे अमीर की बेटी है। वो मिस्टर लू, सालों पहले मेरी मैडम तुम्हें गरीब और बेसहारा देखकर अपना नाम छुपाकर तुमसे शादी कर ली और तुम्हारे साथ टीएनलोंग ग्रुप की स्थापना की। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें बोलने का क्या हक है? गुशियाया, तुम क्या गजब की एक्टिंग करती हो? साथ में सहायक भी लाए हो। वो इतना तुम्हारा साथ दे रहा है, क्या तुम दोनों का कोई रिश्ता है? तुम मुझ पर हाथ उठाते हो? तुम्हें मारना तो हल्का है। तुम मेरी मैडम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब सबसे अमीर शख्स आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सबसे अमीर शख्स? सबसे अमीर शख्स तो कंपनी में, आज चेन की कंपनी में आने वाला था। वो यहाँ क्यों आएगा? तुमने अभी अपने पिता को फोन नहीं किया था क्या? तुमने उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? मैं देखना चाहता हूँ कि वो सबसे अमीर शख्स आता है या मछुआरा। युनचेंग शाखा के लोगों को सबको यहाँ भेज। हाँ बेटी, तुम इंतजार करो, मैं अभी लोगों को लेकर तुम्हें सहारा देने आता। क्या हुआ? डर गई? कुछ बोल नहीं रही हो? मैं बस सोच रही थी कि दुनिया में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जो अंधे और दिल के काले हों। तुम इंतजार नहीं करना चाहती थी? ठीक है, तो हम यहीं बैठकर देखेंगे। क्या हुआ? आचेन, मेरा पेट दुख रहा है। शायद तुम्हें उस औरत ने नाराज किया है। बच्चा भी ठीक महसूस नहीं कर रहा। बच्चा? क्यों ना पहले तुम्हें अस्पताल भेज दिया जाए। नहीं, बस गुस्सा निकल गया तो ठीक हो जाएगा। आचेन, तुमने कहा था कि तुम मेरा बदला लोगे। हाँ, तुमने उसे जो सताया था उसका हिसाब हमने अभी ठीक से नहीं किया। कोई है, इन दोनों को मेरे कब्जे में ले लो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जाहिर है मैं यूवी को अपना गुस्सा निकालने दूंगा। माँ, लुचेन, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब मेरे पिता आएंगे? तुम्हारे पिता जो मछुआरे हैं, तुम सच में उन्हें सबसे अमीर शख्स समझते हो? क्या मैं उनसे डरता हूँ? मेरी मैडम के पिता ही सबसे अमीर शख्स हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देता, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दो, वरना जब सबसे अमीर शख्स आएगा तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। तुम अभी भी मुझे सबसे अमीर शख्स से डरा रहे हो? इतना आधा दिन बीत गया, वो कहाँ है? सबसे अमीर शख्स कहाँ है? आचेन, तुम कहो ना, तुमने उसका झूठ क्यों खोला? यूवी, तुम नहीं हमेशा से बदला लेना चाहती थी, अब तुम कर सकती हो। तुम खुद जाकर अपना बदला ले सकती हो। शियाया, ये तुम्हारा मुझ पर उधार है। सब रुक। सबसे अमीर शख्स यहाँ क्यों आया? कहीं वो सच में? ये कैसे हो सकता है? सबसे अमीर शख्स जरूर कंपनी में होगा, तुम्हें नहीं देख पाया, इसलिए वो तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में ढूंढने आया है। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा। इस औरत की वजह से देर हो गई। सबसे अमीर शख्स, आप कंपनी में होने चाहिए थे, आप खुद यहाँ क्यों आए? सबसे अमीर शख्स, आप बहुत ध्यान देते हैं हमारे यहाँ चेन पर। याया, तुम ठीक हो?
सबसे अमीर शख्स इस औरत के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? कहीं सबसे अमीर शख्स सच में गुशिया के लिए तो नहीं आया? नहीं, यह असंभव है। लोगों, इन दोनों कमीनों को मुझे गिरफ्तार करो। हाँ। याया, अब तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने अभी तुम्हें कैसे सताया, अब जाकर बदला लो। सबसे अमीर शख्स, तुम गुशिया को इतना बचा रहे हो, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता? याया मेरी परवान चढ़ाई हुई मेरी उत्तराधिकारी है। तुम ही बताओ हमारा क्या रिश्ता है? वारिस, गुशिया वाकई अमीर आदमी की बेटी है। शिया ने झूठ नहीं बोला, वह सचमुच अमीर खानदान की बेटी है। तो फिर मैंने पहले ये सब क्या किया था? ये संभव नहीं है। वह तो बस एक गरीब छात्रा थी। वो अमीर खानदान की बेटी कैसे हो सकती है? अचेन, उसने जरूर उसे एक्टिंग के लिए बुलाया होगा। तुम चुप रहो। शिया, मुझे माफ कर दो। मैं पहले नहीं जानती थी तुम अमीर खानदान की बेटी हो। तो जैसा तुम कह रहे हो, अगर मेरे पिता अमीर नहीं होते और मछली बेचने वाले होते तो तुम मुझे आसानी से सता सकते थे। मेरा मतलब वह नहीं था। बीवी, मैं तो उसके बहकावे में आ गया था। दरअसल सबसे ज्यादा जिसकी परवाह है मुझे, वह तुम ही हो। लू चेन, हम तलाक ले चुके हैं। तुम्हारा ये दिखावटी जज्बाती पर मुझे सचमुच घिन आती है। दूर हो जाओ, तुम गंदे आदमी। याया को छूने के लायक। पिताजी, मेरा और उसका तलाक हो चुका है। मैं अब उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन उसने जो मेरा लिया है वह सब मुझे वापस चाहिए। गुजोंग, 5 साल की शादी में लू चेन ने मिस को कुल 8,66,52,100 और बाई यूवेई के पास जो थोड़े गहने थे वो भी मिस के ही थे। यह सब मैं वकील से बिना एक पाई कम किए सब वापस दिलवा दूंगा, जहां तक तुम्हारी बात है। नहीं, मेरी ब्रांडेड घड़ी, मेरा हीरे का हार। उसे निपटा दिया, मुझे गंदा लगता था। हाँ। टोंगटोंग, चलो चलते हैं। हाँ। रुको जरा, इन दोनों कमीनों को इन्होंने तुम्हें सताया है, इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। लू चेन, तियानलोंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मैंने याया के कहने पर ही साइन किया था। तुमने अब याया को धोखा दिया है। सेक्रेटरी, गुजोंग, सबको खबर कर, पूरे देश में तियानलोंग ग्रुप पर बैन लगा। नहीं, अमीर आदमी, कृपया तियानलोंग ग्रुप को छोड़ दीजिए। तियानलोंग ग्रुप, यह मेरी जिंदगी की सारी मेहनत है। मैं आपसे विनती करता हूँ, तियानलोंग ग्रुप को छोड़ दीजिए। रुको। शिया, मुझे पता था तुम आज भी मेरे बारे में सोचती हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती, है ना? याया, तुम्हारा दिल पिघल गया। पिताजी, तियानलोंग में मेरी मेहनत लगी है। मैं नहीं चाहती कि यह मेरे हाथों बर्बाद हो। हाँ, तियानलोंग ग्रुप हमारा सपना है, आप इसे बैन नहीं कर सकते। लू चेन, तुम्हें क्या लगता है यह सब कहकर मैं तियानलोंग ग्रुप को बचाना चाहती हूँ? मैंने कहा था तियानलोंग को मैंने अकेले खड़ा किया है, पर तुमने भरोसा नहीं किया। मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी मेरे बिना तियानलोंग का क्या होगा। मैं तुम्हें ऐसी हालत में डाल दूंगी कि तुम लाचार हो जाओगे, खुद ही तबाह कर दोगे वह कंपनी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। यह अच्छा है, ताकि उसे यह न लगे कि तियानलोंग ग्रुप उसके दम पर। यह सब उसकी काबिलियत का नतीजा है। पिताजी, टोंगटोंग, चलो चलें। चलो। गुशिया का क्या मतलब था? वह बस मजाक उड़ा रही है। एक इतना बड़ा कंपनी उसके बिना नहीं चल सकती। अचेन, आज मुझे सचमुच बहुत दुख हुआ है। हाँ, तुम्हें दुख हुआ है। तुम्हें क्या दुख हुआ है? तू कमीना, अगर तुम्हारे कारण नहीं मैं अब अमीर आदमी का दामाद नहीं बनता। अचेन, गुशिया ने अभी जो कहा तुमने सब सच मान लिया है ना? वह बिल्कुल नहीं है अमीर आदमी की सगी बेटी। अमीर आदमी ने खुद माना है कि गुशिया उसकी बेटी है, इसमें क्या शक हो सकता है? अमीर आदमी ने तो बस कहा है कि वह गुशिया को अपनी संपत्ति देगा, लेकिन अमीर आदमी ने खुद कभी नहीं कहा कि गुशिया उसकी सगी बेटी है। तुम्हारा मतलब है? मैंने सुना है कि कुछ औरतें खास तौर पर अमीर बूढ़ों को निशाना बनाती है और उनकी संपत्ति पर नजर रखती है। अमीर आदमी तो सालों से विधुर है। गुशिया ने मुझे धोखा दिया, वह अमीर आदमी की प्रेमिका बन गई। हाँ, जरूर ऐसा ही होगा, वरना वह एक गरीब छात्रा अमीर आदमी को कैसे मना सकती है कि वह उसका साथ दे। ठीक है, अब समझा अमीर आदमी ने उसे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। यह सब उसने अपने जिस्म के बदले पाया है। यह हरामजादी, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसने अमीर आदमी को फंसाया है। मैं उसका बदला कैसे लूं? अचेन,
अमीर आदमी की एक सगी बेटी भी तो है, असली वारिस। क्या ये सब होते हुए देखेगी अमीर आदमी की दौलत किसी प्रेमिका से छीनते हुए? हाँ बिल्कुल। अगर गुवारिस को पता चला कि अमीर आदमी अपनी संपत्ति किसी प्रेमिका को दे रहा है तो वह जरूर रोकेगी। तब हमें बस गुवारिस को ढूंढना है और गुवारिस को बताना है अमीर आदमी और गुशिया के नाजायज रिश्ते के बारे में। तो गुशिया का काम तमाम। मेरी जान, तुम कितनी होशियार हो। तुम्हारे बिना मैं उस गुशिया को जरूर डरने पर मजबूर कर देता। हेलो। क्या? ठीक है, मुझे पता चल गया। कंपनी में कुछ अर्जेंट काम है, मैं पहले जाता हूँ। कंपनी जरूरी है, तुम जाओ। वैसे भी हमारे स्कूल का उद्घाटन समारोह बस शुरू होने ही वाला है। ठीक है, तुम्हारा इंतजार रहेगा। वह क्यों चला गया? माफ करना, आप लोगों को ड्रामा देखने को मिला। सभी माता पिता और बच्चे थोड़ा इंतजार करें, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन समारोह बस शुरू होने वाला है। रुको। इंस्टीट्यूट की टीचर होने के नाते एक दूसरी औरत बनना और दूसरों के बच्चों को सताना, मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि मेरी बेटी आपके पास सुरक्षित रहेगी? और आप भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। हम यह पढ़ाई नहीं करेंगे। पैसे वापस दो, पैसे वापस, पैसे वापस, पैसे वापस। आप सब हंगामा करने वाले माता पिता, मैं निजी तौर पर कैसी हूँ ये मेरा निजी मामला है और इसका मेरे इंस्टीट्यूट टीचर होने से क्या लेना देना है। अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ना तो चले जाओ। चरित्रहीन और इतनी अकड़ू, तुम बेशर्म। चलो चलो। यानपिंग, तुम मेरा साथ जरूर दोगी, है ना? आओ जल्दी से अपने बेटे शितो को लो। चलो। माँ, मैं ऐसे चरित्रहीन इंसान के साथ तो मैं भी बुरा बच्चा बन जाऊंगा। युवे, हम हाई स्कूल के सहपाठी थे। मैं तुम्हारे चरित्र पर पूरा भरोसा करती हूँ। बस यह बच्चा मेरा सगा है और मैं उसे दाव पर नहीं लगा सकती। तो मुझे कुछ काम है, मैं शितो को लेकर चलती हूँ। चलो चलो। हुआंग यानपिंग, तुम। क्या हुआ? लूजोंग, आप आखिरकार आ गए। हमारी कंपनी का तियानवांग सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई है। शिकायत करने वाले ग्राहक बैकएंड को लगभग भर चुके हैं। इतनी जल्दी क्या है? अगर कोई समस्या है तो उसे हमेशा की तरह ठीक करो। ऐसी स्थिति पहले भी तो आई थी। लेकिन पहले तो गु सुपरवाइजर ही ठीक कर रही थी। अब जब गु सुपरवाइजर नहीं है, हम गुशिया। हाँ लूजोंग, जल्दी से गु सुपरवाइजर को बुलाइए, हम वाकई संभाल नहीं पा रहे हैं। गु सुपरवाइजर आखिरकार कब आएंगी? जब गु सुपरवाइजर नहीं है, हमारा तियानवांग सिस्टम टूटने वाला है। तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? एक साधारण सी बग, वह भी गुशिया को ही ठीक करनी पड़ेगी। क्या गुशिया के बिना कंपनी नहीं चलेगी? पर यह समस्या बहुत जटिल है। अगर इसे तुरंत हल नहीं किया तो सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। निकम्मे, हट जाओ, मैं खुद कर लूंगा। देखा, यह इतनी छोटी सी समस्या मैं खुद कर सकता हूँ। गुशिया, लू, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे बिना कंपनी नहीं चलेगी? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ मेरी लीडरशिप में कंपनी कैसे तरक्की कर रही है। टोंगटोंग, यह तुम्हारे नाना है। नाना, मेरे प्यारे नाती, आगे से नाना के साथ। नाना तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। शुक्रिया नाना। कोई बात नहीं प्यारे। हाँ, एक बात है, वो याया, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें एक राजकुमारी भोज कराना चाहता। क्या कहती हो? पिताजी, हमें बस सादा जीवन जीना चाहिए। किस तरह का राजकुमारी भोज? तुम हमेशा सादा रहना चाहते, लेकिन ज्यादा सादा पर लोगों को तुम्हें सताने का मौका देता है। मैं यह भोज इसलिए करा, सबको बताने के लिए कि तुम मेरी बेटी और टोंगटोंग मेरा नाती है। आगे से कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसा आप कहें। अच्छा, मैं तुरंत व्यवस्था कर। मैं भोज के दौरान घोषणा करूंगा कि भविष्य में गुशी ग्रुप सब तुम्हें सौंपा जाए और मैं घर पर नाती की देखभाल करूंगा। हाँ पिताजी, मैंने पहले एक टेक कंपनी शुरू की थी। बाद में तियानोंग को संभालने में व्यस्त होने के कारण मैंने उसे फिर से संभाला नहीं। अब मैं बस पहले बैरून टेक को ठीक से चलाना चाहती हूँ। जब सही समय आएगा तब आप गुशी ग्रुप मुझे सौंप देना, देर नहीं होगी। ठीक है। बस एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नौकरी ही तो थी, चली गई तो चली गई। रोना क्यों? ज्यादा से ज्यादा मैं कंपनी में तुम्हें एक फालतू सी पोस्ट दे दूंगा।
क्या बात है? लूजोंग, हमारा तियानवांग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो। मैंने कल ही तो इसे ठीक किया था। लूजोंग, कल आपने तो बस फायरवॉल के निर्देशों को अस्थायी रूप से बदला था और वायरस ने मौका पाकर फायरवॉल को पार कर लिया और कोर सिस्टम में घुस गया। मेरे ऑपरेशन से पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। लूजोंग, क्यों न गु सुपरवाइजर को वापस बुलाया जाए। वह तियानवांग सिस्टम को सबसे अच्छी तरह जानती है। वह निश्चित रूप से ऐसी समस्या को हल कर सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या गुशिया के बिना मैं जी नहीं सकता? तियानवांग सिस्टम 5 साल से चल रहा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें समस्याओं को हल करने और ठीक करने की क्षमता। दुनिया में 5 से ज्यादा लोग नहीं है। सुपरवाइजर गु हमारी सर्वोत्तम पसंद है। गुशिया गुशिया को नहीं ढूंढ सकते। अचेन, गुशिया अभी गई है, तभी सिस्टम में समस्या आ गई है। मेरा तो ख्याल है ये समस्या शायद गुशिया ने हाई सूट समझकर पैदा की है ताकि तुम उसके सामने झुक जाओ। सुपरवाइजर गु ऐसी इंसान नहीं है। चुप रहो। तुम उसे ज्यादा जानते हो या मीन? गुशिया, तो तुम्हारे मन में ये ख्याल है। क्या कोई और विकल्प है? बैरून टेक्नोलॉजी के संस्थापक केशन देश के कंप्यूटर फील्ड में एक बड़े माहिर है। कल ही वापस लौटने की घोषणा की है। अगर हम उन्हें बुला पाए हमारे लिए सिस्टम ठीक करने को तो ये जरूर सफल होगा। ठीक है, केशन से संपर्क करो। मैं कल खुद उनसे मिलने जाऊंगा। अचेन, तुम कह रहे हो कि केशन से मिलने जा रहे हो। क्या मेरे लिए साथ आना ठीक रहेगा? तुम्हारा दर्जा अब मेरी असिस्टेंट का है। तुम किस बात से डर रही हो? मैं डरती हूँ मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तुम मेरी पत्नी हो। आगे चलकर ये होता ही रहेगा कि तुम मेरे साथ अलग अलग जगहों पर जाओगी। जब पति साथ हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुशिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। एक जोड़ी बेशरम और हरामी थी। ट्रेनिंग क्लास एजेंसी के बाहर एक्टिंग काफी नहीं थी। क्या बात है, तुम लोग बैरून तक परफॉर्म करने आ गए? गुशिया, तुम जो उस बूढ़े सबसे अमीर आदमी की रखेल बन सकती हो। रखेल बनने वाली, तुम्हें मेरी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कौन रखेल? ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता। सबसे अमीर आदमी तुम्हारा शुगर डैडी है। तुमने उस सबसे अमीर आदमी के साथ मुझे धोखा दिया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मानना ही नहीं चाहते। सही बात है, एक बूढ़े आदमी की सेवा करने का अनुभव आसान नहीं होता होगा। अगर बीमारी है तो इलाज करवाओ, यहाँ पागलपन बंद करो। अचेन, गुशिया, तुम हमारे पीछे पीछे यहाँ आई हो। यहाँ इतना अद्दत क्यों दिखा रही हो? मैंने तुम्हें फॉलो किया। तुम्हारा यहाँ आना क्या हमें बूझ पीछा करना नहीं है? हमें केशन से मिलने से रोकने के लिए। वो अभी तक नहीं जानता कि मैं केशन हूँ। तुम लोग केशन को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम अभी भी यहाँ दिखावा कर रही हो। तुमने पहले तियानवांग सिस्टम को बूझ खराब किया था ताकि मैं वापस आकर तुमसे भीख मांगू। तुम्हें ये ख्वाब देखने दूं। देश में बड़े माहिर लोगों की कमी नहीं है। केशन सबसे श्रेष्ठ है। उनके होने से सिस्टम की समस्या जरूर हल हो जाएगी। अचेन भी कितनी चालक है। वो आना चाहती है हमारी केशन के साथ कोलैबोरेशन को खराब करने। चिंता मत करो, वो आईएससी खराब नहीं कर पाएगी। बैरून एक देश की श्रेष्ठ टेक कंपनी है। इसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त है। हर किसी का आना जाना एक परमिट के साथ ही होता है। उसके बिना वो ये दरवाजा भी पार नहीं कर सकती। मैं अंदर जाना चाहती हूँ। मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि तुम दोनों। मेरा सुझाव है कि तुम जल्द से जल्द वापस चले जाओ। केशन तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। तुम क्या बकवास कर रही हो? हमारे पास परमिट है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। तुम अंदर कैसे जा सकती हो? अंदर आइए, स्वागत है। ये उसके पास परमिट नहीं है, वो अंदर कैसे चली गई? गुशिया शायद इस कंपनी में काम करती हो। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। क्या पता सबसे अमीर आदमी यूज पसंद करना छोड़ दे हो। यूज खुद ही नौकरी ढूंढनी पड़े गुजारा करने के लिए। लगता तो है। अपने इस बुरे मिजाज के साथ सबसे अमीर आदमी तो कब का पाक गया होगा। जब हम केशन से मिलेंगे तो उसे नौकरी छोड़कर निकल दीन को कहूंगा। गु साहिबा, कुछ देर में एक साहिब आने वाले हैं। क्या ये टायनलोंग ग्रुप के लुचेन है? जी हाँ। उनसे कह दो चले जाए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। ठीक है। माफ कीजिए,
साहब, हमारी संस्थापक आपसे मिलना नहीं चाहते, कृपया यहाँ से जाए। क्या तुम गलत कह रही हो? मेन टाइम लॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? हाँ तो यहाँ से। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। अचेन के शेन कहाँ है? लगता है वो ही केशन है। केशन, मेन टाइम लॉन्ग ग्रुप से लू चेन हूँ। मैं आपकी लंबे समय से प्रशंसक रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? गुशिया, तुम केशन के ऑफिस में क्या कर रही हो? क्या मैंने तुम दोनों को निकलने को नहीं कहा था? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? माफ कीजिए गुसाहिबा, मैंने अभी उन्हें रोकने की कोशिश की थी पर रोक नहीं पाई। गुसाहिबा, तुम्हारा कहने का मतलब है तुम और ये महिला वो केशन है? तुम कैसे बात कर रहे हो? हमारी संस्थापक से थोड़ा तमीज से बात करो। लू चेन, मैंने तुम्हें चेताया था। ये तुम्हारा सफर नाकाम होने वाला था, क्योंकि केशन तुम्हारी मदद नहीं करेंगे सिस्टम की समस्या को हल करने में। ऑन्स्खाव है। गुशिया कैसे हो सकती है? बैरून की संस्थापक केशन? मैं समझ गया। तुमने जरूर उसके साथ साजिश रची है, सही कहा ना? क्या? तुम मुझे खुश नहीं देख सकते। जब केशन यहाँ नहीं थे, तुमने बूझ साजिश की इस सेक्रेटरी के साथ ताकि तुम मुझे रोक सको असल केशन से मिलने से, ऐसा है? शिया, अचेन ने तुमसे डिवोर्स हाई तो लिया है। तुम उससे हमेशा परेशान क्यों करती रहती हो? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? वो केशन है। छोड़ो एक्सायो लियो, इन पागल लोगों के साथ बात करना बेकार है। सिक्योरिटी को बता दो इन सब लोगों को बाहर निकाल दो। जी। नाटक बंद करो, नाटक। गुशिया, ओह गुशिया, लगता है तुम अभी भी नहीं जानती, है ना? मेरे पास तो पहले से है केशन का प्राइवेट कॉन्टैक्ट नंबर। ये फोन कॉल करते ही तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। अचेन के शेन बनने का ढोंग कर रही है। उस वक्त तुम्हें के शेन से अच्छे से शिकायत करनी होगी। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगी तुम्हारी शिकायत करने का। तब तक नहीं मानोगे जब तक खुद ना देख लो। केशन, कोई आपके यहाँ ना होन पा आपके ऑफिस में गड़बड़ कर रहा था। कृपया उसे तुरंत बाहर निकाल दीजिए। तुम सही कह रहे हो। जो गड़बड़ कर रहे हैं उन्हें जाना ही चाहिए। तुम दोनों, अब चलने का समय नहीं है। तुम सच में केशन हो? जब मैं पढ़ाई कर रही थी, किंग के नाम से मेन इंटरनेट पर सक्रिय थी। सब मुझे केशन कहते थे। लू चेन, तुमने ये सोचा नहीं होगा जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। हम 5 साल से साथ रह रहे हैं, तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। सही बात है, तुमने हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखी। इन 5 सालों में तुमने कभी मुझे अपना पति नहीं माना। अचेन तो सबसे अमीर आदमी के साथ धोखा दे रही है, तुम्हें धोखा दे रही है, तो वो तुम्हारे साथ सच्ची कैसे हो सकती है? मैं सच्ची नहीं हूँ। लू चेन, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे लिए घर संभाला, तुम्हारे लिए बिजनेस किया, प्रोजेक्ट्स पर बात की और प्लानिंग की। तुम्हारे लिए मैंने अपने गुजरे हुए कल को छोड़ दिया। लू चेन, मैंने तुमसे कभी भी अपनी पहचान छिपाई नहीं, पर तुमने क्या किया? क्या तुमने कभी मेरी परवाह की? तुमसे शादी के ये 5 साल मैंने सब कुछ ईमानदारी से किया है। छोड़ो भी, मैं अब तुमसे और ऐसी बेकार की बहस नहीं करना चाहती। सिक्योरिटी, इन दोनों लोगों को बाहर निकाल दो। मेरी नजरें मत गंदी करो यहाँ। जी। रुको। लू साहब, तियनवांग सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो गया है। सारे ग्राहक शोर मचा रहे हैं, सौदाएं रद्द करने और मुआवजा डीन की मांग कर रहे हैं। अगर सिस्टम फिर से स्थिर नहीं हो पाया तो कंपनी खत्म हो जाए। मेरी कंपनी? शिया, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, टाइम लॉन्ग ग्रुप को बचा लो। तुमने अभी अभी हमारे मिस्टर गु का अनादर किया और अब क्या तुम्हें हिम्मत है कि हमारे मिस्टर गु से भीख मांगने आओ? शिया, तियानलोंग भी हमारी साझा मेहनत का नतीजा है। मुझे यकीन है कि तुम भी नहीं चाहोगी कि हमारी साझा मेहनत बर्बाद हो, है ना? तो मेरी मदद करो। तुम जो कहोगी मैं वह सब करूँगा। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मान सकती। जाओ यहाँ से।
शिया, तुम्हारा दिल बहुत नरम है। पहले जब भी मैं तुमसे माफी मांगता था, तुम मुझे माफ कर देती थी। इस बार भी मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? तुम बाई युवी को पसंद नहीं करती, मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ। क्या हम फिर से शादी कर लें, ठीक है? लू चेन, तुमने मुझे, हमारे बच्चे को क्या समझा है? हाँ लू चेन, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वे सब महत्वपूर्ण नहीं है। शिया, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। शिया, मैं इन दिनों तुम्हें अक्सर सपने में देखता हूँ। मुझे पता है, मैं बेवकूफ, छिछोरा और बेवफा हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। शिया, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? ठीक है। पत्नी, मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। लू चेन, फायदे के लिए तुमने अपनी इज्जत भी गवा दी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसी बातें भी बोल सकते हो। शिया, मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ। बस करो, और बोलोगे तो मुझे घिनाएगी। लू चेन, क्या तुम्हें याद है कि जिस दिन हम अलग हुए थे, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने तुम्हारी सबसे प्यारी कंपनी को अपने हाथों से बर्बाद करते हुए देखूंगी। खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आचेन, तुम्हारे पास मैं तो हूँ। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो शिया और मैं आज इस स्थिति में कैसे होते? उसकी बातों में मत आओ, वह के गॉड बिल्कुल नहीं है। वह के गॉड नहीं है। मिस्टर गो, क्या हमें उन्हें भगा देना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। मैं सुनना चाहूंगी कि वे क्या कहते हैं। मैंने अभी अभी पता लगाया है कि सबसे अमीर आदमी ने बैरन में निवेश किया है और गुशिया सबसे अमीर आदमी की प्रेमिका है। के गॉड ने जरूर पूंजी के दबाव में आकर उनके साथ ये नाटक रचा है, जिससे गुशिया के गॉड का रूप धर सके। गुशिया, क्या यह सच है? लगता है तुम्हारा यहाँ विकास ठीक से नहीं हुआ है। देखो, वह कुछ नहीं कह रही है, इसका मतलब है कि वो मान रही है। गुशिया, तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए सचमुच बहुत मेहनत की है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें निराश करूंगा। सबसे पहले तुम ही बर्बाद होगी। तुम्हारी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। तुम्हें यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना? सबसे अमीर आदमी की बेटी जल्द ही वापस आने वाली है। वे जल्द ही अपनी बेटी के लिए एक भव्य दावत आयोजित करने वाले हैं। वो बेटी कभी नहीं देखेगी कि सबसे अमीर आदमी अपनी संपत्ति तुम्हें दे दे, जो उसकी छिपी हुई प्रेमिका हो। बिल्कुल सही। उस समय मैं उस दावत में बेटी को तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगा, तब तुम खत्म हो जाओगी। मिस्टर गो, क्या सबसे अमीर आदमी की बेटी आप ही नहीं है? धीरे बोलो, इन दोनों बेवकूफों के मीठे सपनों में खलल मत डालो। तुम दोनों यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? दो बेवकूफ। मुझे पता है तुम लोग डर गए होगे। क्या तुम्हें लगा कि तुमने मेरे तियानवांग सिस्टम को बर्बाद कर दिया तो मैं सच में बेबस हो जाऊंगा? मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी की मदद जरूर करूंगा। पहले तुम्हें हटाऊंगा और फिर वह बेटी मुझे जरूर एक बड़ी रकम देगी। तब हमारी तियानलोंग ग्रुप बच जाएगी। कितनी शानदार योजना है। 5 दिन बाद की उस दावत में मैं तुम सबका इंतजार करूंगी। ये बैंक्वेट हॉल बहुत शानदार है। सचमुच, ये सबसे अमीर आदमी की बेटी की पार्टी है। बहुत भव्य है। मैंने पता लगाया है, यह सबसे अमीर आदमी की बेटी आमतौर पर बहुत शांत रहती है। आज वह पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रही है, इसलिए यह इतनी भव्य है। वह बेटी इतनी शांत रहती है, फिर इस समय ही क्यों सामने आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भी पता चल गया है कि सबसे अमीर आदमी को बहकाया जा रहा है और कोई उसकी संपत्ति हटना चाहता है? शायद हाँ। हम और यह मिस्टर गु की बेटी एक स्वाभाविक गठबंधन में है। बस उस बेटी को खुश करना है, गुशिया को हटाना है और हमारी कंपनी का पुनरुत्थान निश्चित है। क्या तुम तोहफा ले आए हो? चिंता मत करो, सब तैयार है। चलो। टोंगटोंग,
माँ दादाजी का फोन ले रही है, तुम यहाँ थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। डैड, मैं और टोंगटोंग पार्टी के दरवाजे पर आ गए हैं, क्या आप आ गए? याया, मुझे अचानक याद आया कि मैंने तुम्हारे और टोंगटोंग के लिए जो तोहफे खरीदे थे वे अभी भी गाड़ी में हैं। मैं अभी उन्हें लेने जाता हूँ। तुम और टोंगटोंग अंदर। तोहफे? कौन से तोहफे? इतना रहस्यमय क्यों? राज है। ओह हाँ याया, आज तुम गो परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दे। कुछ लोग तुम्हें नहीं पहचानते होंगे। मुझे डर है कि वे तुम्हें अपमानित कर सकते हैं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम कुछ अंगरक्षक साथ रखो। कोई बात नहीं डैड, आज मैं अपने नाम से कुछ कंपनियों में निवेश करने की योजना बना रही हूँ। अगर वे मुझे नहीं पहचानते हैं तो यह अच्छा है। मैं इस अवसर का उपयोग उन्हें अच्छी तरह से देखने के लिए कर सकती हूँ, यह देखने के लिए कि वे मेरे निवेश के लायक हैं या नहीं। वो डैडी है। मैंने डैडी को बहुत समय से नहीं देखा। डैडी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टोंगटोंग को डैडी की थोड़ी याद आ रही है। यह कौन बच्चा है? मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, दूर हटो। डैडी, कैंडी खाओ। कैंडी? एक कैंडी? किसे परवाह है? यह उस बेटी के लिए तोहफा है। तुम बच्चे को कोई समस्या है क्या? ठीक है। अच्छा हुआ तोहफा खराब नहीं हुआ। अगर खराब हो जाता तो कई जाने भी इसकी भरपाई के लिए काफी नहीं होती। टोंगटोंग ने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर नहीं किया? पतिदेव, मुझे लगता है कि ये गुस्सा नहीं करवाया है ताकि ये बच्चा हमारे उस तोहफे को खराब कर दे जिसे हमने उस बेटी के लिए इतनी सावधानी से तैयार किया था ताकि सबसे अमीर आदमी की बेटी हमसे नफरत करे। नहीं, टोंगटोंग बस डैडी को कैंडी देना चाहता था। जब डैडी पहले दुखी होते थे तो टोंगटोंग उन्हें कैंडी देता था और डैडी खुश हो जाते थे। टोंगटोंग डैडी को दुखी नहीं देखना चाहता। डैडी, कैंडी खाओ। पतिदेव, तुम ये मत भूलो कि वह गुस्सा के साथ तुम्हें छोड़कर गया था। मैं फिर से कहता हूँ, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, दूर हटो। लू चेन, तुम लोग क्या कर रहे हो? टोंगटोंग, टोंगटोंग, क्या तुम ठीक हो? टोंगटोंग ठीक है। टोंगटोंग बस डैडी को कैंडी देना चाहता था। जब डैडी पहले दुखी होते थे तो टोंगटोंग उन्हें कैंडी देता था और डैडी खुश हो जाते थे। टोंगटोंग डैडी को दुखी नहीं देखना चाहता, लेकिन डैडी टोंगटोंग पर विश्वास नहीं करते। लू चेन, टोंगटोंग तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा बेटा? शायद वह मेरा बेटा भी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम सबसे अमीर आदमी की प्रेमिका बन सकती हो तो पहले भी तुमने मुझे कितनी बार धोखा दिया होगा, कौन जानता है? कौन जानता है कि यह किस आवारा आदमी के साथ तुमने कहाँ संबंध बनाकर पैदा किया हुआ बच्चा है? कौन जानता है? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उस समय अंधी थी कि मैंने तुम्हें पसंद किया। गुस्सा, तुम क्या कर रही हो? मैं एक ऐसे जानवर को मार रही हूँ जो मेरे बेटे के बारे में झूठ फैला रहा है। क्या तुम भी चाहती हो? पतिदेव, ये गुस्सा कितनी बेबुनियाद है। ये तो टोंगटोंग की गलती थी। उसने अभी अभी हमारा वह तोहफा लगभग खराब कर दिया था जिसे हमने उस बेटी के लिए इतनी सावधानी से तैयार किया था। तोहफा? बिल्कुल सही गुस्सा। यह जेड हार्ट हमारा वह तोहफा है जिसे हमने इस बेटी की पार्टी के लिए विशेष रूप से तैयार किया है। यह अनमोल है। और भी क्या? पतिदेव, देखो, वे माम बेटा दोनों खाली हाथ आए हैं। शायद वे एक अच्छा तोहफा भी नहीं खरीद सकते, इसलिए उन्होंने टोंगटोंग को हमारा सावधानी से तैयार किया हुआ तोहफा खराब करने के लिए भेजा। कितनी शर्म की बात है। हमारी युवी को तोहफे चुनना आता है, वह बेटी इसे जरूर पसंद करेगी। तुम्हारे तोहफे को वह बेटी पसंद नहीं करेगी। तुम क्या कर रही हो? आप? गुस्सा, तुम क्या कर रही हो? यह तो हमने राजकुमारी के लिए तैयार किया तोहफा है, तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने अभी नहीं कहा कि थोंग थोंग ने इसे तोड़ दिया है। तुम लोगों ने जो तोहफा बड़ी मेहनत से तैयार किया था, चूंकि थोंग थोंग पर यह इल्जाम आ चुका है इस गुनाह का, तो मैं इसे तोड़ दूं तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है यह कितना कीमती है? क्या तुम इसे चुका सकते हो?
कीमती? बस ऐसे ही एक नकली चीज के लिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तो हमने नीलामी में 50 लाख में खरीदी थी। ये नकली कैसे हो सकती है? हाँ, बिल्कुल नकली नहीं हो सकती। अच्छा, तुम लोग जरा देखो तो नीचे क्या लिखा है। मेड इन 2025। मम्मी, आपको कैसे पता कि यह नकली है? क्योंकि असली वाला तो मेरे दादाजी के घर पर है। मैंने 50 लाख खर्च किए और यह नकली खरीद लिया। यू चेन, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लोगों के इस नकली तोहफे की बात छोड़ो। आज यहाँ जितने भी मेहमान आए हैं जिन्होंने तोहफे तैयार किए हैं, अगर थोंग थोंग उनमें से एक भी देख ले तो यह उसका सौभाग्य होगा। गुशिया, तुम एक नजर में कैसे जान गई कि मेरा जेड हार्ट नकली है? और बाकी मेहमानों के तोहफे तुम्हें क्यों पसंद नहीं आए? तुम्हारी असलियत क्या है? असलियत? वह तो बस एक छुपी हुई प्रेमिका है। पति, हमें राजकुमारी को ये कभी नहीं बताना चाहिए कि हमने नकली तोहफे दिए थे। हमने जो तोहफे तैयार किए थे, वरना राजकुमारी को खुश करने के बजाय उस पर बुरा असर पड़ेगा। गुशिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे राजकुमारी के लिए तैयार किए जेड हार्ट को तोड़ दिया। अच्छा, अब जेड हार्ट पूरी तरह टूट चुका है। तो किसे पता चलेगा कि असली क्या है और नकली क्या? थोड़ी देर में जब राजकुमारी आएंगी, उन्हें बस इतना पता चलेगा कि ये तुमने जानबूझकर तोड़ा है हमारे तैयार किए तोहफे को। अमीर बाप की दौलत हड़पना चाहती हो और राजकुमारी की वापसी की पार्टी भी खराब कर दी। गुशिया, इस बार तुमने राजकुमारी को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। क्या तुम लोग पक्के हो कि मैंने गुस्सरी की राजकुमारी को नाराज किया है? तुमने जेड हार्ट तोड़ा है और राजकुमारी को नाराज करने वाली हम कैसे हो सकते हैं? माँ, ये लोग तुम्हें नकली चीजों से फंसाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? आओ दोस्तों, सब लोग जरा देखो। यही वो औरत है जिसने अमीर बाप को बहकाया, दौलत हड़पने की कोशिश की और आज राजकुमारी की वापसी की पार्टी में ही उसने हमारे राजकुमारी के लिए तैयार किए तोहफे को तोड़ दिया। यह तो सीधे सीधे राजकुमारी को चुनौती देना है। इसे तोड़ दिया मालिक की बेटी के तोहफे को। आजकल की प्रेमिकाएं इतनी गुस्ताख हो गई हैं। यह तो अपनी औकात ही नहीं जानती, अपनी हैसियत ही नहीं पहचानती। गु राजकुमारी, वह तो अमीर बाप की लाडली है, एक छुपी हुई छोटी प्रेमिका, और गु राजकुमारी से भिड़ने की हिम्मत करती है। हाँ, अब याद आई मदद मांगने की। देर हो गई। तुम राजकुमारी की दावत अब शुरू होती है। गु मैडम से स्टेज पर आने का आग्रह है। देखा, यही है अमीर बाप की राजकुमारी का रुतबा। जिस्म के सहारे ऊपर आने वाली प्रेमिका कभी भी मंच पर नहीं आ सकती। तो तुम्हें भी पता है कि तुम मंच पर नहीं आ सकती। तुम पति, उसे देखो। गुशिया, तुम जुबान की तेजी क्यों दिखा रही हो? अभी हमारी राजकुमारी बस आने ही वाली है और तुम खत्म होने वाली हो। अच्छा, तो फिर तुम लोगों से गुजारिश है, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर ठीक से देखो कि राजकुमारी असल में कौन है। सब लोग, मैं ही अमीर बाप गुलिंग फेंग की बेटी हूँ। गुशिया। नामुमकिन। गुशिया, तुम अमीर बाप की राजकुमारी कैसे हो सकती हो? मालकिन, आप वैसे भी गुप्त रहती हैं और चेहरा नहीं दिखाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी युवा और सुंदर। तुम्हें इसने बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। यह बिल्कुल भी कोई राजकुमारी नहीं है। सही कहा, मैं हाई स्कूल से इसकी सहपाठी रही हूँ। ये तो एक गरीब छात्रा थी। ये राजकुमारी कैसे हो सकती है? क्या तुमने सच कहा? सच। स्कूल में ये दिखावा बहुत करती थी। इतनी गरीब होने के बावजूद उसने स्कॉलरशिप लेने से मना कर दिया। अब तो जरूर अपनी इज्जत के लिए ये राजकुमारी होने का दिखावा कर रही है। मैंने स्कॉलरशिप इसलिए दी ताकि वह किसी और जरूरतमंद को मिल सके। देखो, वो अभी भी दिखावा कर रही है। हाँ, मैं अभी राजकुमारी को फोन कर सकता हूँ। ओह नहीं, मेरा फोन अभी ल्यू चेन ने तोड़ दिया था। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। राजकुमारी का फोन अभी नहीं लग रहा है। तो क्या वो बस नकली है? गुशिया, तुम बार बार कह रही थी कि तुम अमीर बाप की राजकुमारी हो, तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने अभी मेरा फोन तोड़ दिया था। बहाना और बहाने बना रही हो। आज तुम यहाँ अमीर बाप की राजकुमारी बनकर आई हो। सब लोग कहो,
क्या इससे सजा मिलनी चाहिए? हम तो आज सिर्फ मेहमान हैं। मालिक की तरफ से किसी को सजा देने का हक नहीं है। और वैसे भी वह अमीर बाप की प्रेमिका है। अगर अमीर बाप को पता चल गया तो। हाँ, बिल्कुल। मैंने सुना है राजकुमारी अरबों का निवेश करने वाली है। अगर आज इस औरत की वजह से राजकुमारी नाराज हो गई और राजकुमारी ने निवेश नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? यह भी सही है। यू चेन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना? जरूर राजकुमारी को एक जवाब देना होगा। माँ, सब लोग सोचिए, अगर राजकुमारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो हमारा निवेश तो बेकार हो जाएगा। क्या बात है, यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? यह कोई कमीना है क्या? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने ल्यू चेन की बात मानी और मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। पछताना? अगर हमने राजकुमारी को नाराज किया और निवेश पर असर पड़ा तो हमें सच में पछताना पड़ेगा। हाँ, हम उसे हमारे निवेश को प्रभावित नहीं करने दे सकते। सब मिलकर उस पर हावी हो। रुको रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब यह राजकुमारी की दावत है। हम औरत और बच्चों को तंग नहीं कर सकते। तुम कहाँ से आ गए और बीच में बोलने की हिम्मत करते हो? दफा हो जाओ। मैं श्रीमान ली, आपकी कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। क्या तुम्हें राजकुमारी का डर नहीं है? हमें तो डर लगता है। हाँ, तो कंपनी दिवालिया हो गई और तुम बदकिस्मत चीज किस हक से राजकुमारी की दावत में आई हो? यूं खड़े क्यों हो? जल्दी से दफा हो जाओ। क्या तुम राजकुमारी को नाराज करना चाहते हो? यू चेन, तुम हो क्या चीज? क्या तुम इस दावत के मालिक हो? किस हक से यहाँ हुक्म चला रहे हो? हाँ, मैं जरूर नहीं हूँ इस दावत का मालिक, लेकिन आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ ताकि बाकी सब पर गुस्सा न उतरे। सब लोग ध्यान से सुनो, इस औरत को जल्दी से बाहर निकाल दो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। अरबपति आ गए। तुमने अभी किसे जाने को? अरबपति, आप आखिरकार आ ही गए। यह औरत अभी आपकी बेटी होने का दिखावा कर रही थी। तुमने उसे क्या कहा? गु, मेरी बेटी होने का दिखावा? वह दिखावा कैसा? मैं मिस्टर गो, भले ही आप अपनी प्रेमिका का कितना भी पक्ष लें, मुझे अपने पति को ऐसे नहीं मारना चाहिए। प्रेमिका? गुशिया, आपकी गोद ली हुई बेटी है, प्रेमिका है ना? वह अभी आपकी सगी बेटी होने का दिखावा कर रही थी। तुम कहते हो वह मेरी प्रेमिका है, मेरी बेटी होने का दिखावा कर रही है? अरबपति वाकई अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। यह जानकर कि वह अमीर घराने की बेटी होने का दिखावा कर रही है, इतने गुस्से में है। गुशिया, तुम खत्म हो। मेरी माँ दिखावा नहीं कर रही है। चुप रहो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। माँ, पिताजी मुझ पर हमेशा विश्वास क्यों नहीं करते? वह इसलिए क्योंकि वह तुम्हारा पिता कहलाने के लायक नहीं है। आगे से वह तुम्हारा पिता नहीं है। मैं तो उसे पहचानना ही नहीं चाहता। तुम क्या कह रहे हो? तुम इस बच्चे को नहीं पहचानते? आपको पता नहीं है, यह गुशिया नाम की औरत बहुत असंयमित है। मेरे साथ 5 साल की शादी में उसने बेवफाई की। हो सकता है जब वह आपके साथ थी उसने आपको धोखा दिया हो। तुम तो बहुत अच्छा। अरबपति ने मेरी तारीफ की है। लगता है यह गुशिया वास्तव में अरबपति द्वारा तिरस्कृत की जा चुकी है। अरबपति, अभी उसने जानबूझकर तोड़ दिया जो हमने बेटी के लिए बड़े ध्यान से तैयार किया था। वह तोहफा बेटी की दावत खराब कर दी। इतनी ढिठाई और बदमाशी, आप तो उसे बिल्कुल माफ नहीं करना। हाँ अरबपति, वह लगातार आपकी बेटी होने का दिखावा कर रही है। आपको उसे जरूर सजा देनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा तुम कहते हो, कैसी सजा? उस व्यक्ति को जिसने मेरी बेटी की दावत खराब की? बेटी की दावत खराब करना तो जाहिर है उसे पैसे देने होंगे। तो तुम क्या सोचते हो, कितना हर्जाना? कम से कम बड़ी बेटी को 500 मिलियन का मानसिक कष्ट हर्जाना।
अगर वह इतना नहीं दे पाती है तो अरप्ती, गुशिया जैसी औरत भले ही उसे पैसे न मिले, उसके अन्य रास्ते भी होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप उसका बैंक खाता फ्रीज करवा दे। हाँ, और पूरे इंटरनेट पर उसकी बदनामी की जा सकती है कि वह किसी और की प्रेमिका है, ताकि सब लोग उसे कोसें। आप दिल सख्त रखना, उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना, उन लोगों को जो अपनी औकात नहीं जानते। ठीक है। गुशिया, तुमने अरबपति को नाराज किया है, तुम खत्म हो। सचमुच? क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, मुझे तुम्हारी यह शांत दिखने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं। पति, बहन, जरूर उसने 500 मिलियन के हर जाने के बारे में सुना होगा और ये सुनकर डर गई होगी। भविष्य में तो उसे अपने बर्तन भी बेचने पड़ेंगे, शायद सड़क पर भटकना पड़े। पति, जो भी हो, आप दोनों पति पत्नी हैं। इतने कठोर मत बनो। तुम तो बहुत दयालु हो। जब वह भविष्य में सड़क पर भटकने लगे, अगर मैं उसे देखूंगा, मैं उसे कुछ रोटियां जरूर दूंगा ताकि वह भूखी न मरे। पति, तुम बहुत अच्छे हो। लुचेन, वैसे तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था तुम्हें कैसे सजा दूं, पर चूंकि तुमने खुद मौत चुनी है, तो मुझे तुम्हें संतुष्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी, चूंकि लुचेन ने खुद ही अपना फैसला कर लिया है, तो हमें उसे संतुष्ट करना ही होगा। पिताजी, असंभव। ये गुशिया अरप्ती को पिताजी कैसे कह सकती है? मैंने जरूर गलत सुना है। नहीं, उसने अभी सचमुच कहा था। मुझे पता चल गया। गुशिया, तुम कितनी बेशर्म हो। हाँ, वैसे भी कुछ लोग जो खुद को बेचते हैं, उन्हें मालिक बुलाना पसंद होता है। पिताजी। मालिक? पिताजी, तुम्हारी कल्पना शक्ति तो गजब है। मालिक पिताजी के अलावा और क्या? तुम शायद ये सोच रही होगी कि सिर्फ पिताजी कहने से तुम सचमुच एक अमीर घराने की बेटी बन जाओगी। तुम तो एक नंबर की बेवफा हो। अगर तुमने एक और बार मुझे गाली दी तो। गुशिया, तुम रुक जाओ। क्या यूवी ने कुछ गलत कहा? लुचेन, मेरा नाम क्या है? गुशिया, तुम शायद अपना नाम तक भूल गए होगे। तो क्या तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? अरप्ती, आपका नाम कौन नहीं जानता? सबको पता है, गु लिंगफेंग। गुशिया, गु लिंगफेंग। दोनों का सरनेम गु कैसे है? जाहिर है, क्योंकि मैं गु ग्रुप की बेटी हूँ। गु लिंगफेंग की सगी बेटी गुशिया। यह गुशिया, गु लिंगफिंग। ये बिल्कुल असंभव है। पति, ये गुशिया अरप्ती की बेटी कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल असंभव है। तुमने मेरी बेटी की अमीर घराने की दावत खराब की, जैसा तुमने 500 मिलियन का हर्जाना। 500 मिलियन? मैं इतना नहीं दे सकता। दे नहीं सकते? पैसे फ्रीज करो, पूरे इंटरनेट पर बदनाम करो। क्या तुमने पहले ही चुन लिया था वैकल्पिक योजना? नहीं, मैं पैसे फ्रीज नहीं कर सकता। नहीं, मैं पूरे इंटरनेट पर ये बात नहीं फैलने देना चाहती कि मैं एक प्रेमिका हूँ। दे नहीं सकते? तो फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करो। पिताजी, आदेश दीजिए। कोई है? नहीं, रुको। पैसे कैसे आ गए? शिया, तुम इतनी अमीर हो, तुम अरप्ती की बेटी हो। ये 500 मिलियन तुम्हारे लिए बस उंगलियों के बीच की जेब खर्च है। तुम्हें हमें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? शिया, हमने ऐसा कुछ खास नहीं किया, इसलिए ज्यादा हिसाब मत करो। मैं हिसाब कर रही हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, 500 मिलियन में एक पैसा भी कम नहीं होगा, वरना तुम इंतजार करना परिणाम भुगतने के लिए। शिया, जो भी हो, ये अचेन भी तो तोतों का पिता है। तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? अगर तोतों को पता चला तो उसे कितना दुख होगा। तोतो, तुम्हें तोतों का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने तोतों को जो चोट पहुंचाई है, मैं उसकी असली माँ जीवन भर नहीं भूलूंगी। तो याया, इन दोनों जानवरों ने तोतों के साथ क्या किया? मिस्टर गु, ऐसा नहीं है। पिताजी, आप मुझसे पहले नहीं पूछते थे कि तोतों के शरीर पर चोटें कैसे लगीं?
इन्हीं की वजह से। क्या? मिस्टर गुतो तोतों को बहुत शरारती और नासमझ बड़ों के नाते हम सिखाते हैं, बिना तराशे सुंदर रत्न नहीं बनता। और हाँ, कौन से माता पिता अपने बच्चों को नहीं मारते? हम तोतों के भले के लिए कर रहे हैं। तोतों के भले के लिए? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से तोतों हर रात सोते समय बुरा सपना देखती है। तुम्हारी वजह से तोतों को अब गंभीर कुपोषण है। तुम्हारी वजह से तोतों शिक्षकों से बहुत डरती है, वह स्कूल जाने से भी डरती है। माँ रो मत, मैं आगे से आज्ञाकारी बनूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ, तो तुम सपना देख रही हो। मैं गुलिंग फेंग, जिसे मैं हथेली पर रख, उसे तुम दोनों जानवरों ने इस तरह से कोई है, उन्हें गिरफ्तार पति, तुम छोड़ो, मुझे छोड़ो। पत्नी, यूवी ने उस समय जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, और हाँ, वह अभी तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पाल रही है। कृपया उसे माफ कर दो। उसे माफ कर दूं? लुचेन, तुम सिर्फ उसके पेट में पल रहे बच्चे की परवाह करते हो। क्या तुमने कभी तोतों की परवाह की? मैं लुचेन, तुम पिता कहलाने लायक ही नहीं हो। जो भी हो, वह अभी पेट से है, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। क्या तुम्हें इतना यकीन है कि उसके पेट में जो है वह तुम्हारा बेटा है? क्या? गुशिया, बकवास मत करो। मेरे पेट में जो बच्चा है वह निश्चित रूप से अचेन का है। पतिदेव, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। गुशिया, भले ही हमने तुम्हारे साथ गलत किया हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती थी कि तुम हमें ऐसे भड़काओ। मैं तुम्हें बता दूं, हम दोनों के बीच सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार? इस USB ड्राइव का कंटेंट देखने के बाद फिर बात करना, अभी देर नहीं हुई है। पत्नी, आपकी गर्भावस्था की बात, मुझे डर है कि आप इसे लुचेन से ज्यादा देर तक नहीं छिपा पाएंगी। डर किस बात का है? वह बहुत आसानी से धोखा खा जाता है। मैं कह दूंगी कि बच्चा उसका है। क्या वह खुश होकर पिता नहीं बन जाएगा? सच में यह उसका नहीं है। यह कितना विस्फोटक है। तो उसे हमारे लिए बच्चे पालने दो, ठीक है ना? यह बच्चा उसका नहीं है। नहीं, ये असंभव है। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? अचेन, ये सब झूठ है। उसने इसे AI से जनरेट किया है, मुझे फंसाने के लिए। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? ये वीडियो मैंने एक पेशेवर निजी जासूस से निकलवाए हैं। कंटेंट सच है या झूठ, लुचेन, यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। मेरी इतनी अच्छी बेटी को छोड़कर और एक ऐसी औरत को चुना जिसने तुम्हें धोखा दिया, एक व्यभिचारी और नीच औरत। पतिदेव, पतिदेव, नहीं। नीच औरत, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? अचेन, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? बस करो, तुम मुझे अचेन कहने के लायक नहीं हो। मैं अंधा हो गया था जो मैंने तुम जैसी औरत को पसंद किया। मैं नीच हूँ? मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? कोई अच्छी चीज हो? मेरे सामने अमीर होने का नाटक करते हो। तुम बस एक ऐसे आदमी हो जो अपनी पत्नी पर निर्भर रहता है। तुम्हें धोखा देना तुम्हारा ही हक है। तुम? मैं इतने समय से तुम्हारे पास सिर्फ दिखावा कर रही थी। मैं पहले ही बोर हो चुकी थी। अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी। तुम निजी तौर पर ऐसी निकली। पहले मैंने तुम्हारे लिए शिया को छोड़ दिया। पत्नी, मैं पहले तुम्हारी पहचान नहीं जानता था। मैं उसके द्वारा लुभाया गया था। तभी मैंने वह गलती की जो दुनिया का हर आदमी करता है। मुझे अब पछतावा है। मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। क्या तुम मुझे माफ करोगी? लुचेन, शुरुआत में तुम ही थे जिसने मेरा पीछा किया था। चुप रहो पत्नी, उसकी बात मत सुनो। मैं निर्दोष हूँ। यह मेरी गलती है कि मैंने अपनी पहचान छिपाई। यह बाई यूवेई की गलती है कि उसने तुम्हें लुभाया। अब तुम खुद को पूरी तरह से साफ बता रहे हो। पत्नी, मैं आत्मनिरीक्षण कर रहा हूँ। मैंने गलती की है। मैं भविष्य में एक अच्छा पति बनूंगा
और एक अच्छा पिता। क्या तुम मुझे माफ करोगी? तुम्हें माफ करूं? असंभव है। टोंगटोंग, हमारे बीच टोंगटोंग भी है। टोंगटोंग, तुमने कहा था ना तुम्हें पापा की याद आ रही है। पापा भविष्य में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। तुम पापा के लिए मम्मी से प्रार्थना करो। मम्मी से प्रार्थना करो कि मम्मी पापा को माफ कर दें, ठीक है? टोंगटोंग, पिताजी, बड़ों के मामलों में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी टोंगटोंग की राय सुनना चाहती हूँ। पापा, टोंगटोंग आपकी मदद नहीं करेगी। टोंगटोंग, मैं तुम्हारा सबसे प्यारा पापा हूँ। भूल गई क्या? तुमने अभी अभी पापा को कैंडी दी थी। पापा ने ही टोंगटोंग को नहीं पहचाना था, तो टोंगटोंग भी पापा को नहीं पहचानना चाहती। टोंगटोंग अब से सिर्फ मम्मी को ही जानेगी। मेरे पोते ने बहुत अच्छा किया। बच्चों की दुनिया सबसे स्पष्ट होती है, सफेद और काली। तुमने टोंगटोंग को कितना चोट पहुंचाया होगा कि वह तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। पत्नी, मुझे एक और मौका दो। मैं टोंगटोंग को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करूंगा। क्षतिपूर्ति? भले ही शरीर के घाव भर जाए, लेकिन दिल में निशान रह जाते हैं। उन निशानों को तुम किस चीज से भरपाई करोगे? पत्नी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझे एक और मौका दो। अगर तुम मुझे मौका दोगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, सच में। लुचेन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तुम बस जानते हो कि मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा फायदा दे सकती हूँ, इसलिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम्हें माफ करूं? असंभव है। क्या तुम सच में मुझे माफ नहीं करोगी? मैं मर भी जाऊं तब भी नहीं। ठीक है गुशिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आखिरकार हम पति पत्नी थे। मैंने सुना है कि आज तुम अरबों रुपए निवेश करने वाली हो। वह निवेश मुझे दे दो। तुम जानवर, तुम अभी भी याया का निवेश चाहते। याया उसे नहीं दे सकती। पिताजी, निवेश तो एक व्यवसाय है। हमें व्यक्तिगत दुश्मनी को शामिल नहीं करना चाहिए। अगर वह निवेश चाहता है तो यह असंभव नहीं है। अगर तुम काफी ईमानदार हो तो मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। सच में? मैंने कहा कि मैं विचार कर सकती हूँ। शिया, क्या विचार करना है? मुझे दे दो। तुम्हें दूं? आज यहाँ इतने सारे लोग हैं, तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि हम पति पत्नी थे। इन सब में से मैं ही सबसे योग्य हूँ। तुमने मेरी बेटी को इतना परेशान किया है और तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? शिया, अभी मैंने तुम्हें अपमानित किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हें गुस्सा निकालने दूंगा, ठीक है? कितना बेशर्म है। बिल्कुल। पत्नी, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं निकालना है? मैं तुम्हें जितना चाहो गुस्सा निकालने दूंगा। यह मेरी गलती थी, मुझे यही मारो। मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। लुचेन, क्या तुम बीमार हो? पत्नी, तुम्हें यह पसंद नहीं है। यह वाकई अजीब है। अच्छा, मैंने पहले तुमसे वादा किया था कि अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई तो मैं कुत्ता हूंगा। सुनो, वॉफ 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 वॉफ। तुम्हें यह भी पसंद नहीं है? मैं खुद को मारता हूँ। मैं खुद को जोर से मारता हूँ। बस करो। क्या तुम्हें मेरी ईमानदारी महसूस हुई, है ना? हाँ। तो निवेश अनुबंध क्या मुझे मिल सकता है? लुचेन, मैंने सच में सोच लिया है। मैं अनुबंध दूंगी। पत्नी, मैं जानता था कि तुम मुझे जरूर दोगी। उसे? वह? मैं? क्या तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं नहीं, मैं सपने में भी यही चाहता हूँ। गुशिया, तुम मुझे निवेश नहीं देती और तुम उसकी इस टूटी फूटी कंपनी में निवेश करती हो। क्या तुम्हें पता है उसकी कंपनी क्या करती है? मैडम, मेरी कंपनी। तुम्हारी कंपनी मुख्य रूप से ब्लाइंड बॉक्स व्यवसाय चलाती है। मैंने तुम्हें एक बार प्रमोशन करते देखा था। बहुत से लोगों ने तुम्हें मना कर दिया था, फिर भी तुम मुस्कुराते हुए अगले ग्राहक के पास चले गए। मैडम, ब्लाइंड बॉक्स कंपनी? हंसी आती है। इस साल कितनी बंद हुई है? तुम ऐसी कंपनी में निवेश करती हो? क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, किस तरह के ग्राहक अनदेखे उत्पादों को खरीदेंगे? इस निवेश में उसे निश्चित रूप से पैसे का नुकसान होगा। भारी नुकसान। या बाजार मूल्यांकन के अनुसार यह परियोजना शायद पूरी तरह से विफल हो जाए। तुम्हें फिर भी सावधानी से विचार करना चाहिए। सुना? कम सपने देखो। गु परिवार सबसे अमीर है, दानदाता नहीं।
उसका उद्देश्य लाभ कमाना है। तुम ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने जा रही हो जिसका कोई भविष्य नहीं है। क्या तुम बीमार हो? तो क्या यह अभी भी संभव नहीं है? क्यों नहीं? व्यवसाय मायावी होता है। सच्ची ईमानदारी देखना सबसे मुश्किल है। तुम मेरी पहचान जाने बिना मेरी मदद कर सकते हो, तो मैं क्यों न विश्वास करूं कि तुम सफल हो सकते हो। तुम क्यों नहीं सफल हो सकते? मैडम, लाभ से ज्यादा मेरे लिए चरित्र ही उत्पाद है। वह वही है जिसमें मैं निवेश करना चाहती हूँ। ठीक है या मुझे तुम्हारे इस विचार पर गर्व है। मुझे तुम पर विश्वास है। कोई आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर। वह मेरा है। वह मेरा अनुबंध है। अगर मैंने अभी मदद की होती, शायद इस अनुबंध में मेरा भी हिस्सा होता। हाँ, भले ही उसके जैसा नहीं, कम से कम थोड़ा लाभ तो मिलता। सही कहा। सब लू चेन की वजह से है। अगर उसकी वजह से न होता। तुम लोग कौन होते हो मुझे बोलने वाले? क्या हुआ लू चेन? मैं तुम्हें बताता। मैंने तुम्हें याद रख लिया है। तुम आगे सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ कंपनी का सहयोग करूंगा। कुछ लोग सहयोग में कुत्ते की तरह भौंकते हैं। ऐसी बेशर्मी वाली बात हम नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। भो गुशिया, क्या तुम संतुष्ट हो? तुमने मुझे इतनी बेइज्जती दी। तुम्हारा क्या मतलब है? बेइज्जती? यह कोई बेइज्जती थोड़ी है। तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। लू चेन, हाल ही में कंपनी का कारोबार कैसा चल रहा है? इतनी जल्दी निवेश क्यों चाहिए? ऐसा तो नहीं कि तुमने कंपनी का सारा पैसा खर्च कर दिया हो। कंपनी दिवालिया होने वाली है ना? यह कैसे हो सकता है? मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है। अच्छा, बताओ। मिस्टर लूचे, आपकी कंपनी का कैश फ्लो टूट गया है। सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला पहले ही वित्तीय नियामक द्वारा पुष्टि की जा चुकी है। आधिकारिक तौर पर आपकी कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है और हम जिम्मेदार ठहराएंगे आपकी संबंधित जिम्मेदारियों के लिए। क्या? गुशिया, क्या तुम यह पहले से ही जानती थी? अगर तुमने मुझे पहले ही अपनी पहचान बताई होती तो मुझे इस मुकाम तक नहीं आना पड़ता। कंपनी दिवालिया होने तक की नौबत न आती। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं बेरहम? पहले यह दस्तावेज देख लेना बेहतर होगा। क्या? यह आपकी नई मेडिकल रिपोर्ट है जिसे बाई यूवेई ने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। मुझे लगता है तुमने अभी तक इसे नहीं देखा होगा। नहीं देख सकते। मुझे दो। नहीं, यह असंभव है। मुझे यह बीमारी कैसे हो सकती है? अस्पताल। मुझे अस्पताल जाना है। देर हो चुकी है। सबसे देर से रोकथाम का समय 72 घंटे के भीतर है। यह मेडिकल रिपोर्ट अगर बाई यूवेई तुम्हें समय पर दे देती तो रोकथाम की दवा लेने का पूरा समय था। तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी गलती है। तुम जैसे असंयमी आदमी को ये गंदी बीमारी हो, ये तो होना ही था, है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। इन दोनों गंदे लोगों को कोई आओ, इन दोनों को नीचे ले जाकर सजा दो। पिताजी, उनके द्वारा की गई गलतियों के लिए कानून खुद सजा देगा। आप दोनों को एक दूसरे पर मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर मुझे विश्वास है कि कानून आपको देगा सबसे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय। बाई यूवेई, तुमने मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया। लू चेन, तुमने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। तुम दोनों, कोई भी नहीं बच पाएगा। लू चेन, तुम्हारा भविष्य उज्जवल था। एक खुशहाल और सुखी परिवार था। यह सब तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें पछतावा है? धीरे। बेटा। तुंग। माँ को देखो। मेरी गलती थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था।
मैं वास्तव में इतना खुश था। तुंगतोंग। जब पापा पहले दुखी होते थे टोंग टोंग पापा को कैंडी देते थे तो पापा खुश हो जाते थे। टोंग टोंग नहीं चाहते कि पापा दुखी हो। तुंगतोंग। पापा गलत थे। पापा इस बार सचमुच गलत थे। तुंगतोंग। क्या तुम पापा को माफ कर सकते हो? तुंगतोंग। तुंगतोंग। तुम वही रुको। पीछा मत करो, पीछा मत करो। पीछा मत करो, पीछा मत करो। रुको, तुम मेरे पैसे वापस दो। एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम शांत हो जाओ। तुम मेरे पैसे मुझे दो, फिर से फाड़ दो। तुम्हारे पैसे सब मेरे पैसे थे। अगर तुम न होती, मैं अब सबसे अमीर आदमी का दामाद होता। मैंने जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया, क्या वो सब तुम्हें खर्च करने के लिए ही नहीं थे? लूचेन, तुम जानवर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पैसे, पैसे। शिया, माँ, तुम प्रकृति से जुड़ना चाहती थी ना? चलो जल्दी से खेलने चलते हैं। हाँ चलो। अच्छे से चहकना, पकड़ना। शिया, मुझे दो पैसे, मेरे पैसे। जाओ, उन दोनों को निपटा। मेरी बेटी को परेशान ना करें और मेरे पोते के साथ खेलने के मूड को। जी। वैसे पिताजी, आजकल बबल कंपनी के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं। कैसा रहा? शुरू में मेरी पसंद सही थी, है ना? बहुत बढ़िया। क्या तुम जानते हो, वे सब मेरी तारीफ करते हैं कि मुझे एक अच्छी बेटी मिली। अब मुझे बाहर कितनी इज्जत मिलती है। वह सब आपके अच्छे मार्गदर्शन की वजह से है। शिया, जिस कंपनी में तुमने इस बार निवेश किया है 10 गुना लाभ देगी। कंपनी के वे पुराने शेयरधारक, उनका कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? आगे चलकर कंपनी का प्रबंधन तुम्हें ही सौंपा जाए। पिताजी, आप तो साफ तौर पर आलस करना चाहते हैं। मैंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है। क्या मैं थोड़ा आराम नहीं कर सकता? अपने बुढ़ापे का सहारा पोता पोती के साथ समय बिता पारिवारिक सुख का आनंद उठा सकता। लेकिन पिताजी, मुझे हमेशा तो की चिंता रहती है। आखिर तो पहले। किस बात की चिंता? देखो तो अब कितना खुशमिजाज हो गया है। कल उसने मुझे बताया था कि उसे अब नया टीचर बहुत पसंद है।